हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाद 24/7। आप सभी लोग का 24/7 के चैनल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। एक बार जितने भी स्टूडेंट सेशन को वॉच करें मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देंगे मेरी वॉइस आप सभी लोग को आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबडी और नॉट। वॉइस परफेक्ट है, ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ टू एवरीबडी। Bonjour to everybody. I hope you will people be having a very happy morning and आई थिंक दिवाली वाइब्स आना शुरू हो चुकी हैं। तो मैं बस आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि यस, दिवाली इज़ द फेस्टिवल जो लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन फिर भी आई वांट एवरीबडी कि इस दिवाली की चकाचौंध में आप बिल्कुल भी ये मत भूलिएगा कि आपकी पढ़ाई आप लोगों के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि ये दिवाली, राइट। सो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ हमारी बिगिनिंग करने वाले हैं। ऑब्वियसली देखो, इडियम फ्रेजेस बहुत सारे हैं और मैं सब कुछ कवर नहीं करवा सकती, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कुछ भी कवर नहीं करवाऊंगी। आई विल गिव माई मैक्सिमम टू यू। मैं अपना आप लोगों को मैक्सिमम दूंगी। आई विल टेल यू द वे जिस तरह से आप अपनी विकैबुलरी को कंप्लीट कर सकते हो। आई विल टेल यू तरीका, है ना, कि किस तरीके से आप अपना इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। बट आई वॉन्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू कि आप जितने भी बच्चों को मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, वो मुझे होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करके देंगे। क्योंकि देखो बेटा, जितने एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट इधर मेरे साइड से मैं तो करने के लिए तैयार हूँ 100%, है ना, लेकिन मुझे चाहिए कि आप लोग भी उतनी ही एफर्ट्स मेरी तरफ दिखाओ जितना मैं आप लोगों की तरफ दिखा रही हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं दिखा रहे, दे आर डूइंग। अगर शायद आप लोग को पता नहीं होगा, मंजिल सीरीज में तो अभी कुछ बच्चे नए आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से बहुत डेडिकेटेडली बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और दे वर सो मच कनेक्टेड टू मी। उनको मैंने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हुए थे, ठीक है ना। तो वो बच्चे रेगुलर बेसिस पे मुझे होमवर्क क्वेश्चंस दे रहे थे। तो आज मैं आप लोगों को इडियम फ्रेजेस पढ़ाऊंगी। आई विल कनेक्ट विद द थीम्स, है ना, आई विल कनेक्ट यू कि किस तरह का स्टोरी टाइप होता है, क्या आप कर सकते हो। बट आई वांट एवरीबडी ऑफ यू कि अगर मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ कि बेटा दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डन, ये आपका वीकली टारगेट है, ये आपका मंथली टारगेट है, तो मुझे वो वीकली और मंथली टारगेट चाहिए, राइट, एंड दैट टू कम्प्लीटेड। सो कौन कौन मेरे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है बिल्कुल शानदार तरीके से। और जैसे ही आप मुझे ये बता दोगे, वी विल गो अहेड with the answers of so many students। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लिए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के। मैंने कल जाते ही यहाँ से देखा था बहुत सारे स्टूडेंट का। अच्छा, कल थोड़ा सा लेट हो गया था कम्युनिटी पर आप लोग का पीडीएफ डालते हुए, लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो पीडीएफ इज देयर, है ना। अभी क्या मतलब, कल ही मैंने डाल दिया था, बट शाम तक डाला था, थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज आई हैव टू विजिट द डॉक्टर, ठीक है। तो आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चंस के मैं आंसर्स आप लोगों को दे चुकी हूँ। और देखो मेरे को यहाँ पे प्रोमिसेस भी आने लगे हैं। यस मैम। सो श्वेता, ईशांत, पल्लवी, शोभा, चैलेंज एक्सेप्टेड। सो जस्ट गेट रेडी। हाँ, मैं चैलेंजेस देती बहुत हूँ। आप जो पिछले कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ सकते हो, एंड इट्स लवली कि मुझे बच्चे आंसर्स भी बहुत देते हैं। मैं कुछ स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहूँगी। कल मैंने आप लोग को एक काम करने के लिए बोला था, एंड दैट वाज द वर्ब्स फॉर्मेशन, है ना। तो मेरे पास बहुत सारे आंसर्स आए थे। आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। उसके बाद भी बच्चों ने भेजे होंगे, बट मैं ये आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ उस समय का जब मैं देख रही थी। एंड आई थिंक इट वाज द लास्ट टाइम 12:27 पर मेरे पास एक मेल आया था अजीम का। सो अजीम ने आंसर दिया था, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी थी कि कुछ बच्चे ऐसे थे, आई हैड गिवन द टास्क ऑफ 20 क्वेश्चन एंड दे वर आंसरिंग 30। सो दिस शोज कि आप कितने इंथुसियास्टिक हो, आप कितना एनर्जाइज्ड हो कि नहीं, अगर मैम इतना दे रहे हैं तो मेरे को एक्स्ट्रा करना है। और जो बच्चे एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं बेटा, वो कभी ना कभी रंग जरूर लाएगा। शिक्षा ने मुझे मेल पर आंसर किया था, अंकित ने मुझे मेल पर आंसर किया था, शिफा वॉज द वन गर्ल जिसने मैंने 20 का टारगेट दिया था और उसको अगर एक्स्ट्रा मिले तो उसने एक्स्ट्रा करके दिए हैं। देन उसके बाद दीक्षा ने भी मुझे आंसर किया है, राहुल शर्मा का आंसर मेरे पास आया है, सृष्टि शी इज़ ऑल्सो रेगुलर, ये रेगुलर ही आंसर करती है। उजाला करके एक बच्ची है, उसने आंसर दिया था ऑब्वियसली। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब प्राउड की बात है कि स्टूडेंट्स आर डूइंग रेगुलर एफर्ट्स, है ना। तो मैं पहले तो आप लोग को वो आंसर्स भी दिखाना चाहूँगी कि जो मुझे कल आए थे सेशन में ऑब्वियसली, एंड दैट वाज रियली मेस्मराइजिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस ऑल्सो कि अगर मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ तो आप लोग कर रहे हो। और मैं पहले, आप ही बताना, मैं पहले वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँ या फिर आप लोग इडियम फ्रेजेस शुरू करना चाहोगे। ये देखो,
अच्छा, अरबीना ने वर्ब के फॉर्म्स भी लिख दिए हैं। मैं क्वेश्चन का आंसर भी एक्सेप्ट कर रही थी। राहुल शर्मा इज प्राची शर्मा, तो प्राची ने भी आंसर किया हुआ है। जिज्ञासा ने भी आंसर किया हुआ है। अल्तमश ने भी आंसर किया हुआ है। अल्तमश ने टेंस के क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। परिनीता ने आंसर नहीं किया है, उन्होंने थैंक यू लिखा हुआ है। आई डोंट वांट थैंक यू, आई वांट आंसर्स। आंसर्स विद थैंक यू अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है ना। विपिन ने देखो वर्ब के फॉर्म्स लिख रखे हैं कितने सारे, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में जरूर लिखना बेटा, ठीक है। और इवन यू पीपल कैन लर्न न्यू वर्ड्स एज वेल। अगर आपको लग रहा है कि आपके में कोई मिसिंग है जो बाकी बच्चों ने लिखा है, तो एक बार कमेंट सेक्शन जरूर देख लिया करो, ठीक है ना। ये देखो मैम, मैं स्कूल टाइमिंग की वजह से लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ, लेकिन शाम को जरूर देखती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं उस हर एक बच्चे से बोलना चाहूंगी जो मंजिल सीरीज को वॉच करता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ स्कूल मॉर्निंग में वॉच नहीं कर पाता है, रिकॉर्डेड देखे। फिर अंशिका जी ने आंसर किया है। सोबिया, शी इज ऑल्सो रेगुलर, ठीक है ना। मंजीत ने भी आंसर किया है यहाँ पर मुझे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो खुशहाली ने भी आंसर किया, शी इज ऑल्सो रेगुलर। कौशिनी भी एक आंसर देती है एंड शी इज ऑल्सो रेगुलर, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये UDEG एडजस्ट करके बच्चा, ये भी रेगुलर है काफ़ी टाइम से, इसने भी आंसर किया है। मुस्कान ने भी आंसर किया है। रिया ने भी आंसर किया हुआ है। राधिका जैसे, ठीक है ना, इन्होंने भी आंसर किया हुआ है। शिवम बोल रहे हैं मैम जनरल टेस्ट की स्टार्ट भी शुरू करवाइए, तो बिल्कुल जल्दी ही शुरू होगी जनरल टेस्ट की क्लास, आप परेशान मत हो। दीक्षा ने भी आंसर किया हुआ है। तृप्ति ने आंसर किया हुआ है। और आई थिंक स्नेहा ने आंसर किया हुआ है। और अच्छा ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काव्या ने भी आंसर्स किए हुए हैं। ये टाइमिंग्स किस चीज़ की डाल रहे हो आप लोग? पूर्णिमा ने आंसर किया हुआ है। ये देखो अर्चना ने भी आंसर किया हुआ है। अर्चना इज महाकाल की दीवानी, ठीक है। वेदिका ने आंसर किया हुआ है। ज्योतिका ने किया हुआ है। देन पुष्पेंद्र है, नितिन है, ज्योति है, शुभम है, मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा इज ऑल्सो नाउ, मतलब ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू बी रेगुलर। मुस्तफ़ा के तो मेल्स वगैरह भी आते ही हैं मेरे पास। विनीत ने किया है। हुमायरा ने किया। राकेश इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी रेगुलर, है ना। एंड ही ऑलवेज ट्राई कि अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट एफर्ट करे। धनवीर इज ऑल्सो वेरी नाइस, ही इज ऑल्सो वर्किंग रियली वेरी हार्ड। कोयल है ना, पतन हो गए, पल्लवी हो गई, रिजवान आई थिंक he is new but he hasn't given the answer, I want answer. चेरी मैकवन, इन्होंने भी आंसर किया हुआ है। रुपेश को देख सकते हो आप। उसके बाद नीलाक्षी, ओके। विपिन, मंजीत, स्नेहा और देखो आंसर किया है। सो आई वांट, ये देख रहे हो ना, सलोनी, रुचिका, इंशा, निखिल, ये आई वांट दिस काइंड ऑफ आंसर। नवीन, रिंकू, जिज्ञासा, आई वांट इस तरह के आंसर्स कि आप रेगुलर बेसिस पे मुझे करते रहो। और भी बच्चे हैं देखो जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, आकांक्षा, काव्या, ठीक है। सो आई वांट एवरीबडी। अब यहाँ पे देखोगे आप रिपीटेड है, देखो क्वेश्चन ने भी आंसर किया। मैं बोल रही हूँ ना, ये बच्ची हमेशा आंसर करती है। सो दिस इज रियली वेरी गुड बेटा, कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं एंड यू पीपल आर आंसरिंग बहुत अच्छे से, कुछ रिपीटेड भी आंसर आए क्योंकि कुछ बच्चों का कॉमेंट नहीं दिखता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप पहले क्या कवर करना चाहते हो? पहले हम लोग इडियम फ्रेजेस कवर कर ले, या फिर आप लोग को पिछले वाले आंसर्स का, मतलब जो क्वेश्चंस दिए थे उनका आंसर का एक्सप्लेनेशन चाहिए? वो हम पहले करें। सो चॉइस इज योर्स, मुझे जल्दी से बता दो। आई हैव बोथ द PPTs ओवर हियर, और बस मुझे क्या करना है, मुझे तो वो PPT ओपन करनी है और उसके बाद आप लोग को बताना है। सो व्हाट योर कॉल, क्या करना चाहिए पहले? आप लोग क्या करना चाहते हो? आप लोग पिछले आंसर्स चाहते हो? क्योंकि ऑब्वियसली जिन्होंने किया होगा उनको रिक्वायरमेंट तो होगी ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो व्हाट्स योर कॉल? क्या करूं मैम? जनरल टेस्ट में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है वो आप ही करवा दो। जनरल टेस्ट में जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है ना बेटा, आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो डोंट वरी फॉर दैट। मैम एक्सप्लेनेशन चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम मीडियम्स करवा दो। एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए आंसर्स का? चलो ठीक है, तो मैं पहले ना आप लोगों को इडियम्स ही करवा देती हूँ। फिर उसके बाद जो भी, क्योंकि ऑब्वियसली 2 आवर्स की आपकी क्लास होती है, तो जो भी टाइम बचेगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें हम लोग हमारे वो जो 10 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो कर लेंगे, ठीक है ना। व्हाट आर इडियम्स एंड फ्रेजेस? क्या होते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस? इडियम्स एंड फ्रेजेस आर ऑल्सो नोन एज मुहावरे और कहावतें, ठीक है ना। तो मुहावरे और कहावतें बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि आप हिंदी में ट्रांसलेट करो तो आपको मीनिंग मिल जाता है, लेकिन देयर आर मेनी टाइम्स, है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो आप लोगों को उसका आंसर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पर वो जो मुहावरा और कहावत था वो कह दिया गया, और जब वो कह दिया गया तो वो हर जगह पर वैलिड हो गया, है ना। अब जैसे मान लो मैं बहुत सारे कपड़े लेकर के आई, है ना, मैंने आपको कपड़े दिखाए, आपको हो सकता है आपका कलर टेस्ट और आपका जो टेक्सचर टेस्ट है वैसा ना हो, तो आपको वो अच्छे ना लगे कपड़े, है ना। तो अब आप बोलोगे खराब है, ऐसे करके बोलोगे यार, तो मैं क्या बोलूँगी, बंदर क्या जाने या बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है ना।
तो अब ऐसे ही कई बार हम लोगों ने बोला है कि जैसे मान लो मेरे को चोट लगी, कोई हंस रहा था, है ना, और अगला बंदा गिरा, उसको चोट लगी, है ना, तो मैंने क्या बोला, लो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा मिल गया, राइट। सो ऐसे बहुत सारे इडियम्स हैं, बहुत सारी मुहावरे हैं, बहुत सारी कहावतें हैं, जिनको जब आप हिंदी में बोलते हो वो कुछ और होती हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में बोलते हो तो कुछ और होती हैं। जैसे एन एप्पल्स ऑफ वन्स आई, है ना, किसी की आंख के तारे को आप यहाँ पर एप्पल बना देते हो। क्या मतलब होता है एप्पल ऑफ वन्स आई का, जरा बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड इट शुड बी क्विक। कोई बताएगा? या टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द लिटरल वर्ड्स, है ना, जो आपको लिखे गए हैं उनके मीनिंग से बहुत हट करके होते हैं। कई बार एक दो आपको सिमिलर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है बेटा, चलो। वॉइस लो है, मैंने तो ऑलरेडी पहले ही आप लोगों को पूछा था कि बता दो, आपने तो बहुत लेट बताया। हाँ जी, वेरी डियर, वेरी डियर, वेरी डियर, या वेरी गुड, है ना। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड लेट्स सी कि हमारे पास इडियम्स करने का तरीका कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी दैट देयर इज वन वे कि आप कहानी लर्न कर लो, स्टोरी लर्न कर लो। सब वॉइस का इशू है, चेक कर लीजिए। स्टोरी लर्न, यू कैन गो एंड लर्न दी स्टोरीज। आप जा सकते हो, आप स्टोरीज लर्न कर सकते हो, है ना। जैसे आपने एक इडियम सुना होगा, फीलिंग होमसिक। मैंने कुछ बच्चों को कहानी सुनाई भी है वो, बट मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग सुनो, जितने भी बच्चे वॉच कर रहे हो सेशन को। आपको पता है फीलिंग होमसिक का क्या मतलब होता है? एनीवन, कोई बताएगा? फीलिंग होमसिक क्या मतलब होता है? फीलिंग होमसिक का एनीवन? आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, मेल पे करना है। ठीक है, मैं ठीक करवा रही हूँ बेटा, परेशान मत हो। फीलिंग होमसिक का क्या मतलब होता है? अभी ठीक हो गई होगी ना? फीलिंग होमसिक, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो? अच्छा, घर की याद आना, अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। वॉइस एक बार बता दो, परफेक्ट है। होम लॉन्गिंग, अच्छा नहीं पता, बता रही हूँ अभी मैं। वॉइस प्रॉपर है बेटा, एक बार वॉइस चेक करना, वॉइस प्रॉपर है। वॉइस परफेक्ट है। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है ठीक है। तो फीलिंग होमसिक का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर होम, जब आप अपने घर से बहुत दूर होते हो और आप बहुत इमोशनल फील कर रहे होते हो, आप बहुत डिस्ट्रेस फील कर रहे होते हो, तब आप ये इडियम यूज़ करते हो, है ना। तो ये इडियम आया कहाँ से? अब जो बच्चे मेरे साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़े होंगे, जो सीरीज़ मैंने शुरू करी थी, उनको याद होगा। तो हम ऐसे ऐसे रैंडम बैठे हुए पढ़ रहे थे, तो आई गॉट टू नो दैट कि जो रोम और इटली के किंग होते थे, उनको बहुत मतलब ज़्यादा वही हार्ड वर्किंग, तो उन्हें काम बहुत ज़्यादा होता था। तो वो पूरे दिन घर से बाहर रहते थे, और पूरा दिन घर से बाहर रह करके पूरा मतलब दौरे करना, है ना, या फिर चेक करना कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो घर आते आते बाहर निकलते थे सुबह सुबह, और घर आते आते उन्हें बहुत लेट हो जाता था। तो उनकी जो वाइफ्स थी, द वेरी पैनिक कि मेरे हस्बैंड तो हमें टाइम ही नहीं देते, जितनी भी क्वींस थी वहाँ की। तो दे मेड अ प्लान, उन्होंने एक प्लान बनाया, एंड द प्लान वॉज दैट कि हम ना पॉइजन दे देंगे अपने हस्बैंड को, बट पॉइजन भी ऐसा वाला नहीं कि दे दें और मर जाए वो, है ना। वैसे भी पुराने ज़माने में राजाओं महाराजाओं को पॉइजन दिया जाता था, ताकि अगर उनको कोई आने वाले टाइम पर जहर दे तो वो मरे ना, क्योंकि बहुत बार हुआ है कि कई सारे राजा महाराजा इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें जहर दे दिया गया था। तो उसकी ट्रेनिंग उन्हें बचपन से दी जाती थी। तो खैर वो ना एक तरह का पॉइजन उनको देती थी, और बहुत ज़रा सा। सुबह सुबह जब वो खाने मतलब घर से निकलते थे और खाना वाना खाते थे, तो सबसे ज़्यादा अपनी वाइफ पे ही ट्रस्ट होता था किंग्स को। तो वो खा के जाते थे, और उनको दिन भर तो कुछ फील नहीं होता था, लेकिन रात का एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद उनको अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। मतलब दे फील कि उनके पेट में कुछ हो रहा है, उनको चक्कर आ रहे हैं,
उनकी बॉडी में कुछ अनइवन चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत इरिटेट फील करते थे। तो जब वो इरिटेट फील करते थे तो उनको याद आता था कि नहीं नहीं मेरे को घर जाना है ना। तो वो जब घर जाते थे तो उनकी वाइफ उससे बोलती थी अच्छा 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 ठीक है कोई बात नहीं, काम हो जाओ, पैनिक हो जाओ, मैं अभी तो कुछ खाने के लिए ला के देती हूँ तुमको, है ना, ऐसे करके वो बोलती थी उनकी वाइफ। और उनकी वाइफ जाती थी अंदर से और अंदर पानी या मिल्क या जूस जो भी लेकर के आती थी उसमें एंटीडोट मिला देती थी, उनको पिला देती थी, है ना। और जब वो राजा महाराजा पीते थे उस एंटीडोट को, ठीक है, तो उनको सही होने लगता था फील, मतलब वो अच्छा फील करने लगते थे, रिलैक्स फील करने लगते थे। तो इससे उनको ये फील होने लगा ओ मेरी वाइफ कितनी केयरिंग है कि जैसे ही मैं घर जाता हूँ वो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करके देती है कि मैं ठीक हो जाता हूँ। तो तभी से आपका ये इडियम आया फीलिंग होमसिक, है ना, क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि राजा जब बाहर जाता था और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसे फ्रस्ट्रेटेड फील होता था, इरिटेटेड फील होता था, उसको अजीब सा फील हो रहा होता था, तो फिर वो घर जाता था, उसकी वाइफ जो है उसको जूस देती थी और उसको काम करती थी, रिलैक्स करती थी, वो ठीक हो जाता था, है ना। तो वहीं से ही ये इडियम बना हुआ है कि फीलिंग होमसिक, फीलिंग होमसिक, फीलिंग होमसिक, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, घर जाना है, क्योंकि मैं ना अजीब सा फील कर रहा हूँ, इमोशनल फील कर रहा हूँ, डिस्ट्रेस फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो, आप समझ रहे हो ना, ये स्टोरी है ना, ये पूरी स्टोरी है जिसको आप कनेक्ट करके लर्न कर सकते हो। दिस इज वन स्टोरी, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं एंड आई वांट यू ऑल, मैं कुछ इडियम्स दूंगी आप लोगों को, मैं चाहूंगी कि आप उसको स्टोरी से लर्न करो। अब ऑब्वियसली बच्चे बोलते हैं कि जी हाँ पानी, हाँ ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में, जूस में या जो भी लिक्विड वो प्रोवाइड करते थे, है ना, कोई भी बेवरेज। तो अब आप सोचो ये कहानी है जिसको आपने लर्न कर लिया एंड यू गॉट टू नो दैट फीलिंग होमसिक का मतलब होता है फीलिंग इमोशनल, है ना, सेंटिमेंटल एंड इन डिस्ट्रेस, है ना, टू बी अवे फ्रॉम द फैमिली। आपको ये समझ में आ गया। अब ऐसे ही एक्लेस हील के ऊपर कहानी बन गई, ठीक है ना, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के ऊपर कहानी बन गई, है ना, वो वॉल्स हैव ईयर्स के ऊपर कहानी बन गई। सो देयर इज नॉट वन स्टोरी, देयर आर मल्टी एंड प्लेंटी ऑफ स्टोरीज जो कि आप लर्न कर सकते हो। तो वो तो टोटली आपके ऊपर है कि आप किसको सीखना चाहते हो। भी कैसे रैंडम बैठे हुए हो और जा रहे हो कहीं ऑटो में बैठ करके, तो आप उसको खुद भी पढ़ सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। हाँ जी, ये सब होता था, ठीक है। तो मैं बस आप लोगों से यही चाहूँगी, यही एक्सपेक्टेशन रखूँगी कि कभी अगर आपको टाइम मिले, है ना, एंड यू वांट सर्टेन काइंड ऑफ लाइक एंटरटेनमेंट, कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखना है, तो आप ये काम कर सकते हो। ऑल्दो इट इज़ टाइम टेकिंग, बट देयर इज अनदर वे, वन मोर वे, है ना, जिससे आप अपनी जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको लर्न कर सकते हो। और बहुत सिंपल है, मेरे साथ काफ़ी सारे बच्चों ने मिलकर के वो काम किया हुआ है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी वो और करेंगे। देखो हो सकता है कि कुछ मैं वर्ड्स आप लोगों को वापस से दूँ और मैं आप लोगों से बोलूँ दैट यू हैव टू डू दिस, तो आप बोलोगे मैम मैं ये कर चुका हूँ, बट कर चुका हूँ का मतलब ये नहीं है कि अब आप कर चुके हो तो आप कभी नहीं करोगे। यू कैन गो फॉर रिविजन एज वेल, है ना। हो सकता है कि एवरी डे यू विल गेट सर्टेन न्यू वर्ड्स टू ऐड इन इट, हमेशा आपको नया वर्ड मिल जाए। सो एक तो स्टोरी से लर्न कर सकते हो आप, ये आपका एक तरीका हो गया। दूसरा आपका तरीका ये है कि आप थीम लर्न कर लो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो होंगे उनको थीम का आइडिया होगा, है ना, थीम लर्न करना है। अब मैंने थीम कुछ भी दे दिया आपको, ठीक है, सपोज मैंने आपको थीम दे दिया दैट आपको कलर्स के बारे में लिखना है, ठीक है ना। अब कलर्स में भी अलग अलग कलर्स होते हैं, आप चाहो तो इंडिविजुअली कलर्स के लिए चले जाओ, कलर्स आपका थीम हो गया इडियम का। अब आपने कलर्स में कौन कौन से कलर सुने हुए हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन से इडियम्स सुने हुए हैं, तो आप बोलोगे मैम रेड से बहुत सारे सुने। इवन मैं तो आपसे पूछना चाहूँगी रेड कलर से आपने कौन कौन सा इडियम सुना है, बताओ। कोई ऐसा इडियम जो आपने ग्रीन से सुना हो? बहुत सारे, मतलब एक नहीं है, दिस इज नॉट वन, देयर आर मेनी। फिर मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है आप ब्लू से सुना दो, कोई ब्लू से कोई इडियम सुना हो आपने। आप चाहो तो इंडिविजुअली अपनी कॉपी का एक पेज लिख करके उस पे एक पे ही थीम लिख करके मल्टीपल वर्ड्स याद कर सकते हो, है ना। फिर आपने क्या बोला, अच्छा मैम ब्लैक से कर लेते हैं, है ना, या फिर आप गोल्डन से कर लो, सिल्वर से कर लो। मतलब देर आर सो मेनी कलर्स जिनसे आप इडियम्स फ्रेम कर सकते हो, और जितने मैक्सिमम आप इडियम फ्रेज कर सकते हो, इडियम और फ्रेजेस फ्रेम कर सकते हो, आप फ्रेम करो। लेकिन आपके पास हमेशा ये होना चाहिए बेटा दैट यू हैव वन थीम इन योर कॉपी एंड यू विल जस्ट फॉलो द स्कोप योर टेक्निक, है ना, आपको इसी तरीके से लिखना है। तो सपोज मैंने कहा रेड से बहुत सारे इडियम्स बन जाते हैं, रेड लेटर डे, कॉट रेड हैंडेड, है ना, या फिर मैंने बोल दिया इन द रेड, तो बहुत सारे इडियम्स बन जाते हैं। तो सपोज अगर मैंने बोल दिया कॉट रेड हैंडेड, मतलब रंगे हाथों पकड़े गए, आपकी जो चोरी है वो पकड़ी गई है। या मैंने बोल दिया अ रेड लेटर डे, सपोज मैंने ये लिख दिया रेड लेटर डे, ठीक है, अ रेड लेटर डे।
मैं चाहती हूँ कि आप इंडिविजुअली, मैंने तो कलर्स बीच में लिख करके सारे वर्ड्स लिखे, आप इंडिविजुअली रेड के ऊपर 5 इडियम्स लिखो, गोल्डन के ऊपर 5 इडियम्स लिखो, ब्लैक के ऊपर 5 इडियम्स लिखो। तो इससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम कलर वाले इडियम्स लर्न हो जाएंगे। फिर आप थीम ले लो एनिमल, फिर आप थीम ले लो वेदर, फिर आप थीम ले लो फ्रूट्स, फिर आप थीम ले लो वेजिटेबल्स। तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे टू लर्न, है ना। तो अब मैंने मान लो यहाँ पे देखा ब्लैक, ब्लैक लिखा हुआ है, क्या होता है, ब्लैक एंड ब्लू, बीटिंग ब्लैक एंड ब्लू होता है, बीटिंग ब्लैक एंड ब्लू। और किसी को अगर ब्लैक एंड ब्लू मारते हो ना, मतलब उसकी बॉडी पर नीले और काले निशान पड़ जाते हैं। तो अगर किसी को बहुत मारा जाता है तभी उसके ब्लैक और ब्लू निशान पड़ते हैं। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, बीटिंग एक्सेसिवली। देन वी हैव द वर्ड गोल्डन, गोल्डन से बताओ कोई इडियम। रेड फ्लैग, रेड हॉट, इन द रेड सी, रेड। देखो धनेंद्र ने ये पढ़ करके रखे हैं, दैट्स रियली वेरी नाइस। ब्लू मूड, ब्लू मूड में होना। ब्लैक हॉर्स होना, ब्लैक हॉर्स नहीं होता बेटा, डार्क हॉर्स होता है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर्स, वेरी गुड, है ना। अगर मैं लिख दूं ग्रीन थम, हैविंग अ ग्रीन थम, क्या मतलब हो सकता है इसका, या शोइंग अ ग्रीन फ्लैग, मतलब खतरा नहीं है, यू हैव नो डेंजर। मैम डू स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी और ओनली सीबीएसई? नहीं, सब 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 बेटा, ये कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया फॉर एवरीबडी। हाँ जी, इन द ब्लूज होना, है ना, दैट मीन्स यू आर इन डिफिकल्टी। गोल्डन हार्ट, गोल्डन टेम्पल नहीं, गोल्डन टेम्पल कौन सा आइडियम होगा दीबा। रेड टेप, है ना, जब ऑफिशियल वर्क आप कर रहे होते हो बहुत ज़्यादा। तो ब्लू कॉलर होना, जी हाँ, गोल्डन चांस है आपके पास, सुनहरा मौका, इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं आएगा। किसी को अगर बोलते हो आपका गोल्डन हार्ट है, दैट मीन्स आप बहुत बेनिवलेंट हो, बहुत काइंड हो, बहुत उदारवादी हो, है ना, गोल्डन हार्ट। ठीक है, ब्लू से बहुत सारे बन जाते हैं, है ना। फीलिंग ब्लू, अगर आप ब्लू फील कर रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स यू आर वेरी सैड। आपके एग्जाम में आया हुआ आइडिया में, आप ब्लू फील कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर फीलिंग सैड, ठीक है ना। या फिर मैंने बोल दिया ब्लू ब्लड, दैट मीन्स आप बहुत रॉयल ब्लड के हो, ठीक है। इवन अगर मैंने आपको यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है सिल्वर, तो मैंने ऐसे बोल दिया बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, क्या मतलब होगा बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। अगर कोई सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, मतलब वो कैसा है, जस्ट इमेजिन। कैच समवन रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना होता है, आउट ऑफ द ब्लू, यस, ब्लू कॉलर जॉब्स भी होती हैं। What do you mean by the word born with a silver spoon? Golden opportunity बोलते हैं। Between the devil and the deep blue sea, पता नहीं आगे कुआं पीछे खाई, क्या करेगा भाई। बहुत रिच, वेरी रिच, एक्सट्रीमली रिच, है ना। तो आपने होमवर्क में क्या करना है, अभी मैं आप लोगों को कुछ इडियम्स करवाऊंगी। ऑब्वियसली मैं आपको थीम पे नहीं करवाऊंगी, मैं इडियम्स के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हर एक इडियम के साथ मैं आपको कोई ना कोई वर्ड दूंगी कि मैं आपसे कह रही हूँ कि वो वर्ड आपका थीम है और आपको इससे रिलेटेड वोकैबुलरी बनानी है, फ्रेम करनी है, और सिमिलर टू दिस ओनली। जैसे अगर मैंने ग्रीन दे दिया, सो यू मस्ट एटलीस्ट हैव 5 to 6 वर्ड जो कि ग्रीन से बन रहे हो और वो आपके इडियम्स हो, ठीक है। सो आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चंस, मुझे बता दो एक बार ही। और आई वॉन्ट, है ना, मतलब योर थीम मस्ट बी लाइक दिस। आपका पेज आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी कॉपी है और ये आपकी कॉपी के पेजेस हैं, दीज आर योर पेजेस, ठीक है ना। सो ये थीम 1 आप डाल दो बड़ा बड़ा, थीम 1, पेज नंबर 1 पे थीम 1, दूसरा डालो थीम 2, ये आपकी कॉपी होनी चाहिए, थीम 3, ठीक है ना। आपने थीम ले लिया। अब आपने कुछ भी लिया, सपोज आपने टॉपिक लिया हुआ था फ्रूट्स, और फ्रूट्स में आपने टॉपिक में ले लिया थीम में एप्पल। और जब आप फ्रूट्स ले रहे हो ना, तो जैसे कॉपी का पेज होता है ऐसे करके कवर्ड होता है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लोगे फर्स्ट पेज पे, ये जो थीम होने वाला है दिस इज गोना बी फ्रूट्स, और जैसे ही आप पहला पेज पलटोगे उस पर एप्पल लिखा होना चाहिए बीच में। पलटते हो ना कॉपी में, कैसे दिखाऊं आपको, रुको 1 सेकेंड। सपोज इफ दिस इज अ कॉपी, है ना, तो आपने यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख दिया दिस इज द थीम ऑफ वेजिटेबल्स, लिखा होना चाहिए बड़ा बड़ा, थीम 1 वेजिटेबल्स। और जैसे ही आप इस पेज को पलटोगे ऐसे करके, तो यहाँ पर आपका एप्पल लिखा होना चाहिए एंड योर एप्पल से रिलेटेड सारे वर्ड्स। फिर उसके बाद आपने बनाना ले लिया, बनाना से रिलेटेड सारे वर्ड्स।
फिर आपको लग रहा है आपको ग्रेप से मिल जाएगा, पपाया से मिल जाएगा, चीकू से मिल जाएगा, तो आप ले लो। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा फ्रूट है जो सिर्फ सिंगल इडियम बना रहा है, तो आप उस फ्रूट्स को एक्स्ट्राज में डाल दोगे, सम एक्स्ट्रा फ्रूट्स करके थीम में डाल दोगे। तो ये एप्पल है। अब सपोज आपने नेक्स्ट थीम लिया, आपने कलर थीम लिया था मेरे साथ पिछली बार, अब आप कुछ और थीम ले लो। सपोज मैंने बॉडी पार्ट्स दे दिए, तो आपने थीम 2 में डाला बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट में बॉडी पार्ट का कौन सा हिस्सा है? हेड। अब हेड से रिलेटेड आप कौन कौन से इडियम्स बना सकते हो, है ना? अब हेड भी है, आई भी है, ईओ भी है, नोज भी है, बहुत सारे इडियम्स बनते हैं। ठीक है, ये आपका टास्क है, मैं दूंगी आपको आज। फिर आप आए थीम नंबर 3 पे। थीम नंबर 3 आपने डाला नंबर्स। सपोज इवन मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग कर लो, ये तीनों तो आप करो ही करो, बॉडी और फ्रूट्स, है ना? ऐसे आपके थीम्स होने चाहिए। यहाँ पे आपने डाल दिया नंबर 1। अब नंबर 1 से कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, ये आपकी कॉपी के पेजेस होने चाहिए। जितनी बार आप कॉपी के पेजेस पलट करके देखोगे ना, उतनी बार यू विल गेट टू नो, अच्छा मुझे ये करना है, मैंने ये पढ़ा था, मेरा रिवीजन हो रहा है। और हर बार मैं आपको टास्क देती रहूंगी कि बेटा देखो मैंने ये वाला दिया था, आज रिवीजन करके आना है। और हो सकता है मैं रैंडम टेस्ट भी ले लूँ आपका। तो इतना सब लोग कर लोगे। इज दिस मच पैल्पेबल टू एवरीबडी हाउ यू हैव टू वर्क? कैसे आपको काम करना है, सबको क्लियर है ना बेटा? हाँ, यू विल डू, हेड विल रोल, वेरी गुड। विराट चीकू, 0 to hero, यस, है ना? 9 to 5 जॉब, हेड शोल्डर, पुट योर हेड अबव योर शोल्डर। हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट, है ना? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। थीम मैं दूंगी, आप लोग को वही थीम फॉलो करने हैं। और क्योंकि मैं बहुत सारे थीम देने वाली हूँ, सो इट विल बी योर टास्क, जो कि आपका मंथली टास्क हो सकता है या फिर वीकली टास्क हो सकता है। अगर मुझे लगेगा 10-12 ही है तो मैं कहूँगी वीकली खत्म करो, अगर ज़्यादा होंगे तो मैं कहूँगी कि आप इसको ओवरऑल खत्म करो। बाकी ये बैच है, अगर आपको इस बैच को लेना है तो आप Y484 कोड यूज़ करके इस बैच को ले सकते हो। ठीक है ना? वी आर मूविंग अहेड विद द फर्स्ट वन। कह रहा है एट वंस विथ्स एंड। ठीक है ना? एट वंस विथ्स एंड्स। अब आप बताओ उसका क्या मतलब हो सकता है, फिर मैं आपको थीम देती हूँ। टू वर्क हार्ड, टू बी इंटेलिजेंट, टू गेट पजल्ड, या फिर टू बी स्टूपिड। विट्स क्या होता है? इंटेलिजेंस। ठीक है ना? तो अब आप एक ऐसे सिचुएशन पे हो जहां पर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप एंड पे पहुंच चुके हो उसके, सो यू डोंट नो व्हाट टू डू। अब क्या होगा इसका आंसर? लेट मी सी, सबसे पहले मुझे कौन आंसर देता है। ओके, आई गॉट द फर्स्ट आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर डाल देना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन नंबर डाल दूंगी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो मुझे नंबर्स के साथ आंसर करेगा बेटा, आई विल टेक और कंसिडर देम ओनली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम आंसर्स मुझे आना शुरू हो चुके हैं। हाँ जी, तो जब आप अपने विट्स के एंड पे पहुंच चुके होते हो, दैट मीन्स यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर पजल्ड, यू डोंट नो व्हाट टू डू। आपको नहीं पता क्योंकि अब आपका दिमाग काम करना बंद कर चुका है ना? सो आप ऑब्वियसली पॉजिटिव तो कुछ होगा नहीं, नेगेटिव में बेवकूफ़ नहीं बन रहे हो, बल्कि कंफ्यूज हो, यू डोंट नो व्हाट टू डू। समझ में आ गया? और आपका यहाँ से जो थीम निकल के आ रहा है वो है 1। ऑलरेडी मैंने आपको नंबर्स बोला ही है करने के लिए, तो आपका थीम है 1। 1 से जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इडियम्स बना सकते हो आप बनाओ। वैसे कोशिश करना, मेरे हिसाब से मिनिमम 5 तो बनाने ही है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट थीम इज 1। फाइन, नेक्स्ट देखो अगला है टू टेक समवन टू टास्क। किसी को टास्क पर लेकर के जाना। टू स्कोल्ड समवन, टू असाइन वर्क टू समवन, टू टेक समवन टू हिज प्लेस ऑफ वर्क, या फिर टू प्रेज समवन फॉर द वर्क डन। बताओ। सेशन को लाइक शेयर कर दो ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट होते रहें बेटा। ओके, आई गॉट द फर्स्ट आंसर फ्रॉम अंशु। फर्स्ट वाली का मैंने देखा नहीं था बिकॉज समथिंग इज गोइंग ऑन ओवर हियर। फिर मुझे ईशान का आंसर आ चुका है, रंजीत का आंसर आ चुका है। टू टेक समवन टू टास्क, मुझे पता था आप लोग यही आंसर करोगे। सब कॉपी कर रहे हो एक दूसरे को। देखो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, मैंने पहले भी सुना रखी है ये। मेरा भाई है ना, बचपन में एक नया नया गेम शुरू हुआ था, टिकन।
सुना होगा आप लोगों ने। तो मेरा भाई बाहर जाता था खेलने के लिए, है ना, उसके बोर्ड के, सोचो कल बोर्ड का एग्जाम है, वो टेक्कन खेलने के लिए जा रहा है दुकान में। मेरी मम्मी गई शॉप पे जहाँ पर वो खिलवाया जा रहा था, मेरी मम्मी ने कान पकड़े उसके और कान पकड़ करके लेकर के आई उसको पूरे रास्ते खींचते हुए, बोलने लगी तेरा कल एग्जाम है और तू यहाँ पर गेम खेल रहा है। और मेरी मम्मी को किसी ने बता दिया था कि दिस इज द गेम जिसमें मतलब पंटरिंग होती है, सट्टेबाजी और जुआ वगैरह खेला जाता है। तो मेरी मम्मी वाज लाइक अच्छा अभी बताती हूँ, मतलब तू जुआ खेलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो मेरी मम्मी उसको पकड़ करके ले आई थी, कान पकड़ करके, और खूब डांटा था कि कल तेरा एग्जाम है और तू यहाँ पर ये सब कर रहा है ना। तो अब सोचो, मम्मी जबरदस्ती किसी को काम पर लेकर के आ रही है, तो मम्मी ने क्या किया होगा, उसको हड़काया होगा, उसको डांटा होगा, उसको चाइड किया होगा, है ना, उसको एडमोनिश किया होगा, या फिर उसको खूब जोर से रेप्रिमेंड किया होगा। तो आप मुझे बताओ, क्या अगर मैं किसी को टास्क पर लेकर के जा रही हूँ तो उस सिचुएशन में मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं उसको स्कोल्ड कर रही हूँ, क्या मैं उसको काम असाइन कर रही हूँ, या मैं उसको, मैंने बोला ना लिटरल मीनिंग कभी इसका आंसर नहीं होता, टू टेक समवन टू हिज प्लेस ऑफ वर्क या फिर टू प्रेस समवन फॉर द वर्क डन। यस, तो मुझे मैक्सिमम आंसर्स यहाँ पर गलत आए थे भैया जी। ये रियलिटी है, ये हो चुका है, मेरे घर में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। और सबसे ज़्यादा अगर कोई मार खाया तो मेरा भाई मार खाया, सुनता ही नहीं था। तो मैं बोलूँगी कि सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया, एंड एवरीबडी वाज आंसरिंग रॉन्ग एंड एवरीबडी वाज कॉपिंग वन अनदर। तो इस टाइम पे टॉपर ऑफ द क्वेश्चन मैं हूँ, ठीक है ना। सो आंसर विल बी व्हाट? स्कोल्ड का मीनिंग लिख लेना बेटा, चाइल्ड, एडमोनिश और रेप्रिमेंड। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अब की बार सही आंसर देना, अब की बार मोदी सरकार। हाँ चलो, लुक एट दिस। हाँ, इससे मैं आप लोगों को क्या होमवर्क दे सकती हूँ? टू टेक समवन टू टास्क। टेक, योर वर्ड इज टेक, आपको टेक से रिलेटेड इडियम्स फाइंड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अच्छा, आपने सही किया था, तो हो सकता है मैंने देखा नहीं, एक्चुअली सर कुछ काम कर रहे थे, टिकर वगैरह लगा रहे थे, तो मैं वैसे भी देख नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैं देखूंगी। कह रहा है टू फेस द म्यूजिक, बताओ। टू बी greeted rudely, टू बी ऑफर्ड वार्म हॉस्पिटैलिटी, टू एंजॉय अ म्यूजिक प्रोग्राम, या फिर टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। आज बच्चे कहाँ चले गए भाई? आज वोकैबुलरी नहीं पढ़नी थी क्या? एक बार ना सेशन, इतने सारे स्टूडेंट सेशन को वॉच करो बेटा, आपने लाइक भी कंप्लीट नहीं की, एक बार लाइक कर देना सेशन को। चलो, आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं मेरे पास। थर्ड का सी, ओके, आई गॉट द फर्स्ट आंसर फ्रॉम मिश्रा जी स्पोर्ट्स, बट दैट्स नॉट राइट। मैंने बोला ना, लिटरल मीनिंग कभी आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। अगर आपको यहाँ पर कोई वर्ड दिख रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो वर्ड आपका आंसर नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आप कुछ एलिमिनेट करोगे तो थर्ड का सी होगा बेटू। ओके, आर्यन कह रहे हैं मैम ए फॉर आर्यन, नहीं, थर्ड का बी। अच्छा, सब मुझे लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, सब अंधी मार रहे हैं। यू पीपल आर जस्ट, क्या बोलते हैं, लीप इन द डार्क, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, हवा में तीर लगाना, लपकना। ये आपके एग्जाम में आया है 2022 में, इस तरह का एक इडियम, अंधे तीर चलाना या अंधेरे में तीर चलाना, वो कर रहे हो आप लोग। देखो, सबके आंसर्स ऑलमोस्ट गलत ही आए मेरे पास। ओके, आई गॉट द फर्स्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम शीरीन। देखो, मैं आपको बताती हूँ, पुराने समय में क्या होता था, लोगों को म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा पे परफॉर्म करना अच्छा नहीं लगता था बेटा, है ना। तो हुआ क्या कि पहली बार जब परफॉर्मेंस दिया जा रहा था और म्यूजिक के साथ ऑर्केस्ट्रा बजा था, इनकी धुन अलग जा रही है सिंगर्स की, ऑर्केस्ट्रा की धुन अलग जा रही है ना। तो जब भी कुछ लोगों को बोला जाता था कि आपको म्यूजिक के साथ परफॉर्म करना है, तो उनको डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बहुत बेइज्जती झेलनी पड़े, है ना। तो टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू फेस और बियर क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो बताओ, अब यहाँ पर मैंने आंसर दे दिया आप लोगों को, है ना। मेरे पास फर्स्ट करेक्ट आंसर आया था शीरीन का। शीरीन इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप शीरीन मैंने आपकी स्पेलिंग करेक्ट लिखी हो। तो आप किसी को ग्रीट कर रहे हो रूडली? नहीं। क्या आप हॉस्पिटैलिटी दे रहे हो? पॉजिटिव तो है ही नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? और यहाँ से आपको एक थीम मिलता है और दैट थीम इज म्यूजिक, ठीक है। मैं चेक करूंगी होमवर्क्स आप लोगों के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ऑर्केस्ट्रा नहीं, ऑर्केस्ट्रा। नेक्स्ट, अब ये तो बहुत अच्छे से जानते होगे आप लोग, है ना, बचपन से ही हम ये काम करते हुए आ रहे हैं। मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम नहीं लूँगी, नहीं तो थोड़ा बुरा हो जाएगा, है ना। तो उसकी वो थोड़ी सी मतलब खूब स्टाइलें मारती थी, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी स्टाइलें मारती थी, मतलब तो ऐसे वो बस में चढ़ती थी तो उसका स्टॉप हमेशा लास्ट में होता था। तो वो जब चढ़ती थी तो शी यूज टू से आउच, मतलब हल्की सी भी अगर बस इधर उधर होती थी, क्योंकि लास्ट में सीट नहीं बचती थी तो खड़ा ही जाना पड़ता था, तो वो बोलती थी आउच। तो पीछे से ना सारे मस्ती करते थे बॉयज़, पानी का पाउच, है ना, तो उसको सब लोग बोलते थे अच्छा तो ठीक है, तो आराम से रह कर हम लोग लड़ लेंगे, देख लेंगे। तो वो हमेशा बताती थी, मतलब वो हमेशा अपने ट्रम्पेट्स ब्लो किया करती थी। एक बार मतलब मेरी सिस्टर उसके मामा से पढ़ने जाती थी ट्यूशन, तो उसके एक एग्ज़ाम में 100 में से 43 मार्क्स आए, है ना। एंड व्हाट शी डिड, उसने ऐसे करके इसको 9 बना लिया, और मेरी बहन मेरे मार्क्स आए थे 74 शायद, आई थिंक कौन सा पेपर था वो, मैथ्स का था या फिजिक्स का था, तो उसने ऐसे करके अपने मार्क्स को ना ऐसे 93 बना लिया। अब मेरी बहन मुझसे लड़ रही है कि देख तेरे 74 मार्क्स हैं, उसके 93 मार्क्स हैं, और मैं रो रही हूँ, है ना। फिर जब मैंने उसका रिजल्ट देखा यार कि इसके तो 43 मार्क्स आए थे, 93 कैसे बोल रही है ये, तो फिर मैंने देखा उसने चेंजेस किए हुए थे, तो मैंने कहा भाई इतना दिमाग तो मेरे पास था ही नहीं। तो वो ऐसे ही जा करके अपने ट्रम्पेट्स ब्लो करती थी कि मैंने ये तीर मारा, मैंने वो तीर मारा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना। तो अगर आप अपने ट्रम्पेट्स ब्लो कर रहे हो तो यू आर प्लेइंग ऑन योर ओन ट्रम्पेट, you are praising your own self, you create noisy disturbance, या फिर to have a high pitched voice, and I know there are so many people who does that. So कौन कौन करता है ऐसी हरकत आज के टाइम पर, बताओ। आज के टाइम पर तो सब कुछ डिजिटल होता है तो पॉसिबल नहीं होगा। वेरी गुड, देखो मुझे आंसर्स भी आ गए हैं यहाँ पर, और सबसे पहला मुझे जो आंसर आया है 4th का बी, वो आया है अगेन शिरीन से, लेकिन उससे पहले मुझे ईशान का भी आंसर आया क्योंकि उसने 4 का 2 लिखा है। उससे पहले मुझे अनुष्का ने आंसर दिया। ओहो अच्छा 2 मत लिखो ना बेटा, ए बी ही करो ना आंसर। अच्छा यहाँ पे भी है, अच्छा ओके, तो अनुष्का को मैं दूंगी, नहीं मिश्रा जी, मिश्रा जी इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन, मिश्रा जी ही इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट के लिए टू प्रेज वन सेल्फ, ठीक है ना, अपने आप की बढ़ोतरी झाड़ना। सो ये 4th नंबर था आपका, और मैं यहाँ पर आप लोगों को इडियम दे रही हूँ थीम के फॉर्म में ब्लो, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है टू रन वन डाउन, ठीक है, टू बी इन अ हरी, टू बी वीक एंड टायर्ड, टू डिस्पैरेज समवन, या फिर टू रन डाउन और लीन। लीन का मतलब होता है समथिंग एज लाइक अ गली। बताइए, टू रन वन डाउन, टू रन वन डाउन मतलब आप किसी को नीचे की तरफ फेंक रहे हो, है ना। तो रन वन डाउन मतलब किसी को नीचे फेंकना। सो व्हाट आर यू डूइंग, जल्दबाजी में हो, कमजोर और थके हुए हो, डिस्पैरेज कर रहे हो किसी को, या फिर रन डाउन कर रहे हो लेन में। डिस्पैरेज का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, ठीक है ना, किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना। अगर आपको पता ना हो तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटू ये। कई बार ऐसा होता है ना, आप डिग्रेड करते हो, डी वैल्यू करते हो लोगों को, है ना। हम लोग बोलते भी यार उसने मुझे डी वैल्यू किया, उसने मुझे डिग्रेड किया। ओके सो मेरे पास यहाँ पर आंसर्स आ चुके हैं, और मेरे पास फर्स्ट आंसर जो आया है वो आया है रंजीत का। सो आई वुड लाइक टू से दैट रंजीत इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन। रंजीत, ठीक है। आप देखो यहाँ पर 1 से कितने सारे मिल रहे हैं, तो 1 से बहुत सारे एडियम्स आपको मिल जाएंगे, बट रंजीत ने आंसर दिया है सी। यस, तो आप जब किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो आप उसको नीचा दिखाते हो। वैसे रन से आपके एग्जाम्स में फ्रेजल वर्ब आई थी, रन ओवर, रन इनटू, ठीक है ना, या फिर रन डाउन, या फिर रन आउट। ये सारे वर्ड्स आप अच्छे से पढ़ लेना। फ्रेजल वर्ब वैसे मैं पढ़ाऊंगी तब तो आपको थीम दूंगी। यहाँ पर आपका थीम मैं आपको दे रही हूँ रन। यू हैव टू राइट idioms and phrases related to run. Next, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एट स्नेल स्पेस, छोटे कछुए हो क्या। मैं कई बार आप लोगों को बोल देती हूँ, बहुत स्लो आंसर करते हो, कछुए हो, कछुए, है ना। तो कछुआ कैसे चलता है, जैसे कछुआ चलता है वैसे स्नेल चलता है। सो वेरी स्लोली, टू वॉक लाइक अ स्नेल, या फिर टू लैक इंटरेस्ट इन वर्क, या फिर इन मेथडिकल मैनर, मतलब यू आर वर्किंग इन अ प्रॉपर ऑर्डर। बताइए। सो वी आर सेइंग रन, रैन की जीत हो गई, रंजीत की जीत हो गई।
ओके, आई गॉट द फर्स्ट आंसर फ्रॉम अनुष्का. अनुष्का इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन. ये 6th क्वेश्चन है बेटा. वेरी स्लोली, बहुत धीरे. और यहाँ से आपको एक एनिमल मिल जाता है. आप एनिमल भी अपना थीम ले सकते हो. बहुत सारे एनिमल से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं. तो जब आप एनिमल थीम लिखोगे तो आप स्नेल के ऊपर भी जितने इडियम्स बना सकते हो आप बनाओगे. वैसे बहुत कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी जितने मिल जा रहे हैं यू कैन राइट इट. अगर एक ही मिल रहा है तो आप इसको एक्स्ट्रा सेक्शन में भी रख सकते हो. कुछ ऐसे भी आपके एनिमल्स या कोई ऐसे थीम्स भी आपको मिलेंगे जिनसे रिलेटेड आपको सिर्फ 1 इडियम मिल रहा होगा. सो आप वो 1 इडियम एक्स्ट्रास में डाल सकते हो. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन. टू टर्न अ डेफ. मैं बहरा नहीं हूँ. बोलती नहीं है मैं धीरे नहीं बोल रही, मेरी आवाज़ ही ऐसी है. मैं बहरा नहीं हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ बहरा होने की. सो टू टर्न अ डेफ ईयर मतलब यू आर ट्राइंग टू बी बहरा बट यू आर नॉट. है ना, जैसे पापा मम्मी की लड़ाई होती है तो कुछ साल बाद पापा बहरा बनने की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि मम्मी तो बकबकाती रहती हैं. तो किसके किसके घर में ऐसा होता है. ठीक है. टू टर्न अ डेफ ईयर. टू बी हार्ड हियरिंग. टू बी इंडिफरेंट. इंडिफरेंट का मतलब होता है मोनोटोनस. है ना, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग. टू बी अटेंटिव या फिर टू बी ऑब्स्टिनेट, जिद्दी हो जाना. यू आर नॉट विलिंग टू पे अटेंशन ऑन समथिंग. Yeah, it happened to my home na. Yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is a gift. That's called present. So sweet of you, Sumit. That's nice. So Anushka is saying 7th ka B. Okay, I want to say it again. Can I say it again? Anushka is again the topper of the question. वो गांधी जी के 3 मंदिर भी आप बन सकते हो, है ना. तो टू बी इंडिफरेंट मतलब आप जानबूझ करके ये शो कर रहे हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो. आपको सुनाई दे रहा है लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे हो, है ना. तो आप शन कर रहे हो किसी चीज़ को. आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, है ना. यू आर नॉट पेइंग हीड, अटेंशन नहीं दे रहे हो. ऐसे ही आता है आपके एग्जाम में आया हुआ है टर्न अ ब्लाइंड आई. ये आपके एग्जाम में आया टर्न अ ब्लाइंड आई. ठीक है. जानबूझ करके अंधे हो नहीं, है ना. आप जानबूझ करके अंधे बन रहे हो. सो अगेन यू आर ट्राइंग टू शन द मैटर or you are trying to avoid the matter, you are trying to ignore the matter. Turn a dumb mouth. जानबूझ करके अपने आप को आपने गूंगा कर लिया. मतलब आप बोल सकते हो लेकिन आप बोल नहीं रहे हो. जैसे आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी को, उन्हें एक टेसिटर्न बोला जाता है. टेसिटर्न, है ना, जो मतलब सब कुछ देखते हुए भी अपना मुंह बंद करके बैठे हुए थे कि नहीं, आई शुड नॉट से एनी वर्ड, है ना. सो टर्न अ डम माउथ इज ऑल्सो 1 वर्ड जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो. और आप देखो आपके इडियम में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जा रहे हैं. मैं यहाँ पे सर्कल कर दे रही हूँ. फर्स्ट वर्ड इज ईयर, ये आपका थीम है. दूसरा आपका आई थीम है और तीसरा आपका माउथ थीम है. ये 3 थीम है आपके जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड आपको कवर करने. धीरे धीरे कवर करना, इट्स नॉट अ बिग डील. 8th पे चलते हैं हम लोग और इसका आंसर हमारा 2nd हो गया. नेक्स्ट देखो, कह रहा है टू टेक टू वंस हील. भागो सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, है ना. टू रन ऑफ, टू शो वंस हील, टू टर्न अराउंड, टू वॉक लेजरली. कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि किसी ने कोई क्राइम किया, है ना. इफ समवन इज अ क्रिमिनल तो वो मौके की फिराक में होता है कि कब उसको मौका मिले और वो भाग जाए ताकि वो नजरों में ना आए लोगों की. तो अपने चप्पल बुरिया बिस्तरा उठा करके आप भाग जाते हो. सो वही लिखा हुआ टू टेक टू वंस हील, है ना, अपनी हील्स पर भाग जाना, है ना. सो व्हाट विल बी द आंसर. टू रन ऑफ, टू शो वंस हील, टू टर्न अराउंड या फिर to walk leisurely. What will be the answer? ये 8th है बेटा. This is not 7th. Okay. Okay, I'm getting answers. अरे वाह, very good. Again, I think Anushka is answering the first one. Very nice. Anushka again is the topper of the question. Good going, Anushka. Run off will be the answer. इसका मतलब होता है escape कर जाना, flee कर जाना, भाग जाना, बच करके निकल जाना. ठीक है. सो जनरली ये चोर करते हैं हरकतें. और आपका जो इडियम है वो क्या हो जाएगा, हील्स. जैसे एक्लेस हील भी एक बनता है, तो हील से भी आपको बहुत सारे इडियम्स मिल जाएंगे. दिस इज अ पार्ट ऑफ बॉडी. आपने ईयर पढ़ा, माउथ पढ़ा, हेड पढ़ा और क्या पढ़ा था, आई पढ़ा, और ये अब हील, ये भी बॉडी पार्ट है. इससे भी बहुत सारे इडियम्स आपको मिल जाएंगे. सो द आंसर इज फर्स्ट एंड द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन इज अनुष्का. नेक्स्ट, कैन आई टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स. कुछ यहाँ पर स्लीव्स में रखना. आपको पता है ना जादूगर, मैजिशियंस, विजार्ड ये काम करते हैं. सो हैविंग अ प्रैक्टिकल प्लान,
हैविंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, हैविंग एन एम्बिशियस प्लान, या फिर हैविंग अ सीक्रेट प्लान। तो आपको पता है ना, जो जादूगर विजार्ड्स वगैरह होते थे उनकी स्लीव्स हमेशा लंबी लंबी होती थी, ये उन्हीं से ही आया है ना। और आप कभी भी देखोगे, मतलब व्हेन एवर यू सी ना, यू विल गेट टू नो दैट एक जादूगर है, वो पहले एक फ्लैग निकाल रहा है, फिर फ्लैग को ऐसे छुपाता है और फिर उसके हाथ से कबूतर निकलता है, फिर वो ऐसे छुपाता है, फिर कोई एग निकलता है, फिर छुपाता है तो फिर खरगोश निकलता है। तो लोग कहते हैं आई नो दिस, इसने अपनी स्लीव में कुछ छुपा करके रखा है, स्लीव में कुछ छुपा करके रखा है। सो व्हाट्स दैट? अगर कोई स्लीव्स में कुछ छुपा करके रख रहा है तो उसने क्या किया हुआ है? दिस इज 9th वन। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। मेरे को आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं, दैट्स सुपर। एंड आई गॉट द फर्स्ट आंसर फ्रॉम AM विवानी, बट दैट्स नॉट राइट। अब मैं बनूंगा टॉपर। ओके, अनुष्का ने आंसर दिया है 9th का D। सो बेटा देखो, आंसर दे रहे हो, बट आई वांट कि आप आंसर जो भी दे रहे हो वो परफेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। टू हैव समथिंग इन वन स्लीव, कुछ छुपा करके रखा है, सरप्शियसली रखा है ना। यप, टू हैव अ सीक्रेट प्लान, 4th। अगेन अनुष्का इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन। अनुष्का गोइंग गुड, शी इज आंसरिंग, एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शी इज आंसरिंग ऑन अ वेरी वेल नोट। परफेक्ट अनुष्का। तो आंसर तो ये हो गया, टू हैविंग अ सीक्रेट प्लान। और अगर आप अपने, अच्छा बताओ, आप बताओ, अगर किसी का सीक्रेट आप बाहर ले आओ तो उसके लिए इडियम क्या हो सकता है? कोई बताएगा मुझे? एनीवन? सीक्रेट बाहर लाना, हु विल टेल मी? सीक्रेट को बाहर आने दो, इसके लिए 2 इडियम्स मैंने पढ़ाए हैं कभी, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस करी होंगी, सो यू हैव द आइडिया। इडियम को लर्न करो विद द हेल्प ऑफ थीम और विद द हेल्प ऑफ स्टोरी बेटा, जैसे मैं आपको लर्न करवा रही हूँ। स्पिल द टी नहीं, स्पिल द बीन्स। वन इज स्पिल द बीन, है ना, सीक्रेट बाहर आ जाने दो, और दूसरा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सीक्रेट को बाहर आ जाने दो। और अगर आपके अंदर बहुत सारे सीक्रेट हैं, दैट मीन्स यू आर अ क्लोज्ड बुक हैविंग अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स। तो ये सब बेटा इडियम्स ही हैं आपके, इंटरकनेक्टेड, ये अपनी कॉपी में ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। और आपका यहाँ से थीम मिल जाएगा आपको स्लीव्स, स्लीव से आपको बहुत सारे इडियम्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, D विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। धुआं, धुआं, सब कुछ धुएं धुएं में ख़त्म कर देना। टू एंड एवरीथिंग इन स्मोक, टू हैविंग अ स्मोकिंग सेशन, टू बी ऑन फायर, टू कम टू नथिंग, या फिर टू बर्न स्लोली, धीरे धीरे जलना। वेरी गुड। चलिए बताइए, सब कुछ धुआं धुआं कर देना, धुएं में खत्म कर देना अपने आप को। टू एंड इन स्मोक, क्या होगा? सब कुछ धुआं धुआं। अब सोचो ना, किसी का घर था और घर धुआं धुआं हो गया, है ना। आपने आग लगाई थी कि आपने अपने घर में आग इसलिए लगाई क्योंकि आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, और आप ये सोच, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ करके अपनी शॉप्स में आग लगवा देते हैं कि उनको पैसा मिल जाए। जब बहुत अच्छे से धंधा चल नहीं रहा होता है ना किसी का, तो वो ये काम करता है, अपनी शॉप में आग लगवा देता है ना। सब कुछ जल करके राख हो गया और सरकार ने पैसे भी नहीं दिए। सो यू एंड अप योर सेल्फ इन स्मोक, अपने आप को अपने धुएं धुएं में ख़त्म कर लिया। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं मिला। सो जनरली इट इज सेड, है ना, इफ़ यू आर इन लव एंड इफ़ यू आर स्मोकिंग अ लॉट, है ना, तो होगा क्या? आपने अपने आप को धुआं धुआं कर लिया, आपको कुछ मिला नहीं, अपनी सेहत खराब के अलावा। सो टू कम टू नथिंग, एंड योर इडियम विल बी व्हाट? स्मोक। थीम आपका ये होगा। वेरी गुड। So again I'm having so many answers over here, and the topic of the question is again Anushka. Anushka, you're so quick. How is it possible? It's very nice to see. मतलब इस तरह के बच्चे होने चाहिए। You see the question and you know the answer. That's perfect. Next, कह रहा है under wraps. धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। ये वाला कौन सा क्वेश्चन था बेटा? I think 10th था ना? Yep, this was the 10th one, and let's go for the 11th. Under wraps, underestimate, underhand, double layered, या फिर secretly। पर्दे में रहने दो, वो कहा जाता है ना। So you are completely in पर्दा,
और पर्दे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी मुझे बताइएगा. ओके, दिस टाइम आई एम गेटिंग द आंसर ऑफ इशिका, अरबीना, अंश. आर यू श्योर दैट यू आर राइट? अंडर रैप्स. वेरी गुड. अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो आई एम गेटिंग आंसर्स. कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी आंसर्स दे दिए थे बट दैट्स नॉट राइट, वो सही नहीं थे. सो मुझे जो फर्स्ट करेक्ट आंसर आया है वो किसका आया है? आई वांट टू से आंसर तो इशिका का भी आया था और आंसर बहुत सारे बच्चों का आया था. अंश का भी आया था, रंजीत का भी आया था, लेकिन रंजीत से पहले इशिका ने आंसर दे दिया था. एंड इशिका इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन दिस टाइम. इशिका, वेरी गुड. सीक्रेटली, चोरी छुपे करना, जैसे लड़कियां फेस पे कंसीलर लगाती है ना अपने दाग धब्बे छुपाने के लिए. कंसीलर मतलब समथिंग टू हाइड, है ना. ये कंसील का मतलब हाइड करना होता है. मैंने बहुत सारे इडियम्स आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं हाइड से रिलेटेड. नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है. कैन आई ऑन टेंटर हुक्स? वेरी सैड, वेरी टेंस, वेरी हैप्पी या फिर वेरी एंग्री. ऑन टेंटर हुक्स यहाँ ठीक है, बताओ मैम. फॉर हाउ मेनी मार्क्स इट कम्स? व्हाट इफ आई स्किप दिस टॉपिक? बेटा ऐसे तो आप सारे टॉपिक स्किप कर दो. एनटीए इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल इन एक्सप्लेनिंग दिस कि वो क्या देने वाला एग्जाम में, क्या नहीं देने वाला. स्पेशली वी टीचर्स कैन नॉट, क्योंकि जितनी बार भी हम लोगों ने देखा पिछले 3 साल का सिलेबस वो चेंज ही हो रहा है. वो कुछ ना कुछ रैंडम दे देते हैं. अब मान लो अगर अलग अलग जोन में अलग अलग पेपर आया और हो सकता है आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा इडियम्स आ जाएंगे और आप कहोगे मैम आपने तो बोला था, ठीक है छोड़ दो कोई बात नहीं, है ना. तो इट डिपेंड्स, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. अभी तक मैक्सिमम मार्क्स का जो ये आया है वो 20 मार्क्स का आया है ना, क्योंकि 4 क्वेश्चन आए. ऑन टेंटर हुक्स आप खुद सोचो ना, टेंटर हुक्स में होना जैसे अब आपने सुना होगा कि जो ईसा मसीह थे उनको क्रूसिफाई किया गया था, सूली पर चढ़ाया गया था, है ना. लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 4 कीलों की मदद से मैं आपको यहाँ पर टांग दे रही हूँ, तो आपको लगेगा आप अब गिरे तब गिरे, और आपको गुस्सा भी आएगा कि ये क्या कर दिया है तुमने मेरे साथ, मैं क्या करूं, है ना. तो ये वाली सिचुएशन टेंटर हुक्स कब बोली जाती है? जब आप एकदम ऐसे लबे दम पे होते हो. लबे दम पे इन द सेंस कि अब गए तब गए, अब गए तब गए. तो आप बहुत ही पैनिक स्ट्रिकन होते हो, बहुत अनईज में होते हो, बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत एजिटेटेड फील कर रहे होते हो. सो आर यू सैड, आर यू टेंस, आर यू हैप्पी और आर यू एंग्री? क्या होगा आंसर? वेरी गुड. नर्वस, एंशियस, अनईजी. वेरी गुड. मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आंसर्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं. आई वुड लाइक टू से दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? वेरी टेंस, वेरी वॉरिड, है ना, इन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आंसर्स तो बहुत सारे आए. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12 और 13. 12 था कि 13 था ये, या 11 था? ये 12 होगा. इतने सारे आंसर्स, मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन से पहले ही ना डाले. हाउ इज इट पॉसिबल? Okay, so I got the first correct answer from 12th ka. Okay, Ansh, that's nice. Ansh is the topper of the question. ठीक है, very tense, panic, at unease, unease होना, है ना, panic होना, anxious होना. यहाँ पर मैं आपको कुछ दे नहीं रही हूँ थीम में. नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है. कैन आई हिज जोक्स फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस? इरिटेटेड ऑडियंस, फेल टू हैव एन इफेक्ट ऑन ऑडियंस, प्रोवोक्ड लाफ्टर या फिर डीपली टच्ड. फेल फ्लैट, है ना, मतलब जो चीज़ आप तक आई वो सिर्फ चपटी सी आई. तो कोई चीज़ चपटी होती है तो उसको बड़ा अनइवन सा बोला जाता है. तो चपटी चीज़ को अच्छा कंसिडर किया जाता है या बुरा कंसिडर किया जाता है? अब ये बताओ. क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा ये, एंड आई एम लुकिंग एट द आंसर. अनुष्का ने आंसर दिया है फर्स्ट. अगेन, fell flat,
लो गिरी और चपटी हो गई. Very nice, very good, very good. So I would like to write Anushka as the topper of the question. कोई ऐसी चीज जिसने बोलते नहीं है मजा नहीं आया, it's like not worth, so it is fail to have or produce any kind of, and your word over here is, जो आपका थीम है वो है फेल. तो फेल से रिलेटेड आपको इडियम्स फ्रेम करने हैं. नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे हो जाएंगे आपके, ठीक है ना. नेक्स्ट, गो टू द डॉग्स. भाई उनकी हालत का मैं क्या ही बताऊं, आजकल ऐसे लगता है जैसे वो डॉगीज के पास चले गए. गो टू द डॉग्स, गो क्रेजी, फेल मिजरेबली, डिटीरियोरेट शॉकिंगली, या फिर वांट समथिंग बैडली. आज वो डॉगीज वाली लाइफ जी रहे हैं, तो बताओ ना उनकी लाइफ कैसी होगी. ओके, आई एम गेटिंग आंसर्स. इशिका ने आंसर किया है बट दैट्स नॉट राइट. वेरी गुड. गो टू द डॉग्स, आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे लग रहा है कि आप डॉगीज के पास से होकर के आए हो या डॉगीज के पास चले गए हो. ओके, सो मेरे को यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आया है फर्स्ट, वो आया है किसका 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 किसका. आई थिंक कुछ बच्चे मुझे हाँ, कॉपी मत करो एक दूसरे को, दैट्स नॉट राइट. अंश का करेक्ट आंसर आया एंड आई वुड लाइक टू से अंश इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन. ये मैंने पढ़ाया हुआ है बेटा आपको, और आपका यहाँ पर थीम बनेगा डॉग्स, है ना. बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, है ना, या फिर आप लिविंग कैट्स एंड डॉग्स लाइफ लिख सकते हो, है ना, या फिर आप बोल सकते हो मैनेजर इन अ डॉग, या फिर हैविंग अ डॉग्स ब्रेकफास्ट. बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं. तो अगर आपको बोल दिया जाए कि आजकल वो डॉगीज बोलते नहीं, कुत्ते वाली जिंदगी जी रहा है, सो समवन इज लिविंग द लाइफ ऑफ डॉग्स, दैट मीन्स वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है. कहीं से भी कहीं पर भी मुंह डाल करके कुछ भी खा लेगा, है ना, कैसे भी जिंदगी जिएगा, कैसे भी खराब या अच्छी, तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिटीरियोरेट हो रहा है ना, उसकी हालात बहुत ख़राब हैं. सो आंसर विल बी व्हाट, थर्ड. मैम मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ और हिस्ट्री ऑनर्स ले रहा हूँ, इस जनरल टेस्ट कंपल्सरी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी? नहीं बेटा, आपने जो 12th में सब्जेक्ट्स लिए हुए थे डोमेन के वही हैं आपको चाहिए, ठीक है. और बाकी एक लैंग्वेज चाहिए होगा आपको जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने. नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज 15th. कैन आई पुल समथिंग ऑफ, किसी चीज़ को खींचना, मेकिंग समथिंग हैपन, टेक आउट द कवर और द लिड, ड्रैग समथिंग फोर्सबली, या फिर मेक अ लॉट ऑफ नॉइज. किसी चीज़ को जबरदस्ती आप नीचे खींच रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, बताइए. पुल समथिंग ऑफ. कुछ मुझे क्वेश्चंस के पहले ही आंसर दे रहे हैं बेटा. किसी चीज को आप खींचने में केपेबल रहे हो, कोई ऐसी चीज जिसमें आपको लग रहा था कि आप नहीं कर पाओगे बट यू डिड इट, यू मेड इट पॉसिबल. अरे वाह, वेरी गुड. मुझे यहाँ पर आंसर्स आ चुके हैं. सबसे पहले गोले का आंसर आया था, इन्होंने क्वेश्चन से पहले ही आंसर दे दिया था. रोस्टर जेब्रा ने भी क्वेश्चन से पहले ही आंसर दे दिया था. अनुष्का ने क्वेश्चन के बाद आंसर दिया था, एंड अनुष्का इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन, शी हैज गिवन द राइट आंसर ऑल्सो. गोले और रोस्टर जेब्रा ने तो आंसर गलत ही दिया हुआ है ना. तो ये तो कोई ये लिटरल मीनिंग है, इसको नहीं हटाएंगे, मतलब कंसिडर नहीं करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे. किसी चीज़ को ज़बरदस्ती खींचो तो ये भी आपका लिटरल मीनिंग में चला जाएगा, हटा दो. मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, शोर मचाना, ये नेगेटिव ईडियम नहीं है. पुल समथिंग ऑफ मतलब जैसे मान लो तुमने पर्दा गिरा दिया, है ना, तुमसे बोला गया था वो शॉट मारो, तुमने मार दिया, तो तुमने वो काम कर लिया. सो यू आर नाउ सक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग, है ना, ब्रिंग सक्सेस और एबल टू डू दैट. सो आंसर विल बी व्हाट, फर्स्ट. एंड द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन इज अनुष्का. और यहाँ से आपका जो इडियम जाएगा ना बेटा, वो जाएगा पुल. इडियम या फ्रेज आपको पुल से रिलेटेड बनाने हैं, तो थीम विल बी पुल. नेक्स्ट अगला देखो, कैन आई टू हैव एग ऑन वन फेस. किसी के मुंह पे अगर अंडों की बौछार होने लगे, काफी अच्छा परफॉर्म किया होगा आपने फिर तो. टू बी एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, टू अप्लाई एग यॉक ऑन वंस फेस और मेकिंग इट लुक लाइक ब्यूटीफुल, टू बाय एग्स एंड ब्रेक देम, टू थ्रू एग्स ऑन अ स्पीकर्स फेस. तो यहाँ से आपका जो थीम आप लोगे दैट्स गोना बी एग. ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है बेटा. बताओ 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा. ओके, विश्वजीत ने आंसर किया है, इशिका ने आंसर किया है,
ओके, आई थिंक मैक्सिमम आंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं. अगर आप कहीं पर परफॉर्म करने गए हो, चाहे नाच रहे हो, चाहे गा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, और अगर आपके मुंह पे कोई अंडे या टमाटर मारना शुरू कर दे, तो वो सिचुएशन आपके लिए कैसी होगी, आप खुद सोच के बताओ. और आप नोटिस करना बेटा, यहीं बैठे बैठे हम लोगों ने कितने सारे है ना, कितने सारे थीम्स ले लिए. इवन यहाँ से आप एक्स के अलावा फेस भी ले सकते हो. आंसर विल बी व्हाट? फर्स्ट. एंड Ishika is the topper of the question this time. Congratulations. Your themes are 2 from here, egg and face. Next. कह रहा है thick as thieves. अरे तुम तो बहुत मोटे चोर हो, है ना. तो telling lies all the time, being very dishonest, never helping anyone, या फिर having a close friendship. 17th आंसर बताइए. हाँ जी, एम्बैरेसिंग सिचुएशन बोल सकते हो. बहुत मोटे हो, वो भी चोर की तरह. भाई बहुत मोटे चोर हो, ऐसे बोल देते हैं हम लोग. इफ यू आर थिक एज थीफ, ओके, मुझे पता था यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर बी करेंगे, बट दैट्स नॉट राइट. दैट्स नॉट राइट. आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग एनी करेक्ट आंसर एक्सेप्ट वन. टीम ASL ने मुझे आंसर किया है, एंड दैट्स वेरी परफेक्ट. आई थिंक ओनली ही हैज़ गिवन मी द करेक्ट आंसर. टीम ASL, बेटा अपने नेम बताना. आई थिंक ये कोई मूवी देख करके आया है. ठीक है, यहाँ पर इवन आप अपना इडियम भी ले सकते हो थीम के फॉर्म में. थिक स्किन मैन होता है, थिक एंड थिन होता है, बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं. खैर, तो जब आपको बोला जाता है कि तुम बहुत मोटे हो चोर की तरह, तो यानी कि तुम वैसे ही हो जैसा कि चोर है. तो दैट मीन्स यू हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद समवन, है ना. और यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे के लिए यूज किया जाता है. सो इफ समवन इज सेइंग यू दैट यू आर थिक एज थीव, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ वेरी क्लोज फ्रेंडशिप. जैसा बा वैसा बेटा, ऐसे वाला. तो 4th इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और मैं क्या बता रही थी, हाँ, अगर आपका कोई दोस्त है जो चोरी चकारी में आपका साथ देता है, तो आप उसको अकम्प्लिस भी बोल सकते हो, क्राइम पार्टनर, है ना. तो आई थिंक बहुत शॉकिंग होगा आप लोगों के लिए ये, बट दिस इज द करेक्ट आंसर ओनली. दैट हैविंग अ वेरी क्लोज फ्रेंडशिप इफ यू आर थिक एज थीफ. मोटे हो चोर की तरह, चोर चोर मौसेरे भाई बोलते नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई, तो ये वो वाला है. बटर फिंगर्स, buttery fingers. To cook well, to be very efficient, to like rich food, to be clumsy. Buttery fingers. फोटो, ये मूवी है बेटा एक. चलिए, बटर फिंगर्स. आप खुद जैसे मम्मी है, आप लोग खाना सुबह सुबह खाते हो और मम्मी बोलती है बेटा मैंने बोला है ना नाइफ से लगाना, है ना, there's a बटर नाइफ, आप उससे लगाना, लेकिन आपने सारा मक्खन हाथ में लगा दिया. छी 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 छी. इट्स जस्ट लाइक बुल इन अ चाइना शॉप, सब तहस नहस कर दिया. और यहाँ से आपका थीम जाएगा बेटा बटर. हाँ जी, 18th का करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा, ओके, सो आई एम गेटिंग आंसर्स, कुछ अलग अलग से आंसर्स मुझे आ रहे हैं, बट आई गॉट द फर्स्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम 18th का डी फ्रॉम सलोनी. वेरी नाइस. सो सलोनी इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन. सो छी अगर आप कुछ भी खा रहे हो और आपने पूरा अपना हाथ वाथ गंदा कर दिया है, सो यू आर इन अ छी वाली सिचुएशन, क्लमसी. द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. इट्स लाइक बुल इन अ चाइना शॉप, सब तहस नहस कर दिया. नेक्स्ट इज लार्ज हार्टेड. दिल बहुत बड़ा है तुम्हारा, और हार्ट यहां से ले लो आप अपना थीम. ठीक है ना. करप्ट हो, ओवरवेट हो, जेनरस हो, या फिर अनहेल्दी हो. बताओ क्या होगा आंसर? बताइए जल्दी से. इफ यू हैव अ लार्ज हार्ट, ओ माय गॉड, एक ही तो दिल है, कितनों को दोगे बताओ. तो कहते नहीं मेरा दिल बहुत बड़ा है, आई एम हैविंग अ लार्ज हार्ट.
फॉलो वन, बहुत सारे इडियम्स बन जाते हैं बेटा, फॉलो वंस हार्ट, है ना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन। वेरी नाइस। देखो आंसर्स भी आने मेरे पास यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। एक ऐसा इंसान जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, वो बहुत काइंड, बेनिवलेंट, है ना, या फिर बहुत हम्बल होता है, वो लोगों के लिए बहुत सारी चीजें करना चाहता है, इज ऑलवेज रेडी टू डू थिंग्स फॉर एवरीबडी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, जेनरस। और मुझे सबसे पहले जो करेक्ट आंसर आया वो किसका आया है? आई थिंक आई गॉट द फर्स्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम इशिका अगेन। सुमित का भी आया था बट दैट वाजंट करेक्ट, है ना। सुमित कैसे हो सकता है 19 का फर्स्ट? नेगेटिव थोड़ी है ईडीएम। हाँ जी, तो इशिका इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू से। उसके बाद रंजीत ने आंसर दिया है, सो द आंसर इज सी। और हार्ट आपका थीम है। नेक्स्ट 20 देखो जल्दी से। 20 कह रहा है द फ्रेंड्स क्वारल्ड सम टाइम अगो बट नाउ दे आर ट्राइंग टू मेकअप, है ना, वो मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेकअप का मतलब सच में ये वाला मेकअप नहीं होता। इफ यू आर ट्राइंग टू मेकअप विद समवन, दैट मीन्स आप अपने रिलेशंस को क्या करना चाह रहे हो? सूद करना चाह रहे हो। सो दे आर ब्लेमिंग वन अनदर, ठीक है ना, या फिर टू कंप्लीट विद वन अनदर, या फिर टू पार्ट फॉर एवर, या फिर टू सेटल देयर डिफरेंसेस। व्हाट विल बी द आंसर? Okay, I got the first answer from Anushka and that's right. कुछ टाइम पहले उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन अब मेकअप करके क्या करते हो आप? सेटल ही तो करते हो अपना फेस। जैसे मेकअप करके अपना फेस सेटल करते हो, वैसे अगर आप के साथ किसी का झगड़ा हो गया तो आप उसके साथ मेकअप करोगे। सो मेकअप मतलब अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छे अच्छे वादे करना, अब ना जाओ, ठीक है, सब कुछ सही कर देंगे, है ना, सबको हरा के आऊँगा। बचपन में पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, आप लोगों ने देखा हो या नहीं देखा हो, एक ऐड आता था एंड दैट ऐड इज ऑफ, पता नहीं बोलते नहीं, जीभ लबलबाए रहा ना जाए, समथिंग लाइक दैट, उसका रहता था। तो उसमें एक राजा होता है, वो कहता है लानी आतू पोथो थप को हला के आऊँगा। तो पहले तो रुला रहे हैं, उसके बाद रानी को आंसू पुछवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है टू पोक वंस नोज इनटू। देखो यहाँ से आपको थीम मिल गया, नोज मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, ठीक है, 21 है। जबरदस्ती उंगली कर रहे हो, फॉलो वन नोज, पोक समवंस नोज, है ना, या पोक इनटू समवंस। तो पोक का मतलब होता है छेड़ना, जबरदस्ती उंगली करना किसी के। तो टू क्लीन वंस नोज, टू who does this मुझे बताना, to insert something in another's nose, to take interest in others affairs, या फिर to bury oneself in another matter। क्या होगा आंसर बताओ? फर्स्ट वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है और आई थिंक ये बचपन की कहानी है हर एक बच्चे की, जो बहुत कनेक्टेड होगी। हाँ, जबरदस्ती आप इंटरवीन कर रहे हो, जबरदस्ती आप किसी के मैटर में घुस रहे हो। आई गॉट द फर्स्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम करण नाउ दिस टाइम, दैट्स नाइस। हाँ जी, तो आप जबरदस्ती किसी के मैटर में घुस रहे हो, दैट मीन्स आप जबरदस्ती इंटरवीन कर रहे हो, है ना, आप जबरदस्ती इंटरफेयर कर रहे हो किसी के मैटर में। फाइन, तो आंसर विल बी व्हाट? 21 का सी। गॉट इट। और यहाँ पर आपका जो एडियम है वो क्या है? नोज। बोलते नहीं है कट माई नोज, है ना, या फिर हैविंग वन नोज अबव। तो बहुत सारे एडियम्स बन जाते हैं। अगर आपकी नोज आप ऐसे ऊपर करके चल रहे हो, दैट मीन्स किसी ने कुछ बहुत प्राउड का काम आपके लिए कर दिया है। इफ़ यू कट योर नोज, दैट मीन्स किसी ने आपकी नाक कटवा दी है, ठीक है। एंड इफ यू आर फॉलोइंग योर नोज, यू आर गोइंग स्ट्रेट समवेयर। तो नोज से रिलेटेड भी बहुत सारे एडियम्स बन जाएंगे। नेक्स्ट, आई हैव रिटन द नेम टॉपर ऑफ द क्वेश्चन। आई गॉट वन नेम, आई थिंक आई फॉरगॉट इट। एक बच्चे ने आंसर दिया था, के से नेम था करण। यस। अच्छा, यू डू ना, यू पीपल डू ना दिस, टू क्लीन वंस नोज विद अ ट्विग। बस ट्विग की जगह पर फिंगर होती थी, है ना। चलो नेक्स्ट कह रहा है कुक्स द बुक्स एंड योर थीम इज बुक्स। अगर आपने अपनी सारी किताबें जला दी, बुक इज योर थीम, ठीक है। एंड आई एम गिविंग यू 1 मंथ टाइम, आप एक एक दिन भी एक एक उठा लोगे तो हो जाएगा। टू राइट बुक्स ऑन कुकिंग, टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, टू बी अ गुड एडिटर, या फिर टू बी अ गुड राइटर। अगर आप अपनी सारी किताबें जला देते हो, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू? मैम वर्ड नहीं बेटा, वर्ड पावर मेड इजी तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, वो खाली आपकी
विकैब बिल्डिंग आपको सिखाती है, दैट इज इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप CUET ओरिएंटेड बुक फॉलो करो बेटा, क्योंकि आप सिर्फ वर्ड पार मेडिसिन से लर्न कर सकते हो कुछ वर्ड्स, नॉट एवरीथिंग, है ना। आप सोचो कोई किताबें क्यों जलाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो असली मैटर है वो सामने आए, है ना। तो क्या लिटरल मीनिंग तो हटा दोगे, किताबें लिखना कुकिंग के ऊपर, है ना, या फिर एडिटर अच्छा बनना, राइटर अच्छा बनना, एक्चुअली में ये एक नेगेटिव टास्क कर रहे हो आप, किसी की किताबें जला देते हो, दैट मीन्स आप सबूत छुपा रहे हो। सो आंसर विल बी व्हाट, 2. So I have got so many answers over here, and I got the first correct answer from, I think, in good books of someone, है ना, या फिर bookworm, बहुत सारे idioms बन जाते हैं इससे भी related। 21 का B आंसर I got, नहीं 22 कर रहे थे ना हम लोग, 22 का I think I got correct answer from 22 का B, अनुष्का ने आंसर किया फर्स्ट, अगेन वेरी गुड अनुष्का। अनुष्का, आई थिंक अनुष्का सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर देने वाली स्टूडेंट है, वेरी नाइस अनुष्का। नेक्स्ट है ना, तो बुक्स आपका थीम है। नेक्स्ट, टू कट कॉर्नर्स। आई स्टिल रिमेंबर वन स्टोरी, बट मैं चाहूँगी पहले आप आंसर दो। बी एबल टू डू अ जॉब एफर्टलेसली, कट समथिंग, ये क्या हो गया, कट समथिंग इनटू पीसेस, कट समथिंग इजीली विदाउट स्पॉइलिंग इट, नॉट टू डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट्स, है ना। तो मुझे आज भी याद है मेरी बहन का एक बेटा है, मतलब मेरा नेफ्यू, तो बहुत छोटा था वो, शायद वो 2 या 3 ईयर्स का था तब, अभी 4 ईयर्स का, 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले की बात है। तो मैंने उसको वो बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं होते हैं वो ला करके दिए थे, और एक ABCD वाली पूरी एक शीट ला करके दी थी, जिसमें आपको ना वो वर्ड्स जो होते हैं, वो जितने भी लेटर्स होते हैं, वो मतलब जो शेप्स होते हैं उनकी ना फिल करने होते हैं। तो जी था, है ना, और उसको जी को सी में अटकाना था, मतलब उसका था कि मेरे को जी को सी में अटकाना है। तो उसने पता नहीं कैसे कैसे करके जी वाले लेटर को पूरा तोड़ा और सी में अटका दिया, और कहने लगा कक्का हो गया, है ना। तो उसने एक्चुअली में क्या किया, उसने सेटल करने के लिए कॉर्नर्स कट किए। तो कई बार आप लोग भी ऐसे करते हो ना, जुगाड़ सेट करते हो, यू गो फॉर कंट्रैप्शंस। तो वहीं से ही आपका ये इडियम आया है। और यहाँ पर आपका जो इडियम है, कट वन स्लीव्स भी आपने पढ़ा हुआ था, कटिंग कॉर्नर्स, है ना, कट आउट फॉर द सेम, या कट आउट फॉर, बहुत सारे इडियम्स बन जाते हैं। सो आई वांट एवरीबडी इज आंसर ओवर हियर। ओके, मेरे को बहुत सारे आंसर्स यहाँ पर आ चुके हैं। कॉर्नर्स कट करना, कट कॉर्नर्स, है ना, टू डू समथिंग क्विकली एंड नॉट एज वेल एज यू शुड, जैसे तैसे कोई काम को ख़त्म कर देना, ठीक है। तो पॉजिटिव नहीं है, ये तो नहीं लिखोगे, कट समथिंग इनटू पीसेस ये तो बिल्कुल नहीं लिखोगे। एक सेकंड रुकना बेटा, किसी का कॉल आ रही है।
लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो मैं क्या बता रही थी, फर्स्ट सेकंड तो हमने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ कट समथिंग इजीली विदाउट स्पॉइलिंग इट। तो मैंने क्या बोला, ये नेगेटिव वर्क है, आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो जैसे तैसे। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 4th। ठीक है, सॉरी आई गॉट अ कॉल एंड दैट वाज इंपॉर्टेंट, बट ठीक है। और मुझे यहाँ पर 23 के आंसर्स भी आ गए हैं, और दैट टू इन अ वेरी परफेक्ट नोट। आई गेट द फर्स्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम रोस्टर ज़ेब्रा। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। रोस्टर ज़ेब्रा, बेटा नाम तो चेंज कर लो, कब तक यही रखोगे? हाँ चलो। सो यहाँ पे आपने कट लिया आइडियम। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है अ फायर इन समवन्स बेली। तुम्हारे पेट में आग क्यों लगी है? 24th कह रहा है वन हु इज रिच एंड पावरफुल एंड एक्सप्लॉइट्स द पुअर, वन हु कंटिन्यूज टू वर्क विदाउट वांटिंग अ रिवॉर्ड, या वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग, या फिर वन हु कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। किसी की बेली में, किसी के पेट में आग लगना क्या होगा? चलो अच्छा, बातें शुरू हो गई हैं यहाँ पर इतनी सी देर में। 30 इडियम्स करवाने के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करूंगी। फटाफट बताओ। 24th है ना बेटा ये? ज़ेब्रा भैया के लिए क्लैप्स। चलो, किसी की आग लगना बेली में। अच्छा, यहां से आप इडियम का जो थीम लोगे वो फायर होगा। ठीक है, बताओ क्या होगा? एक ऐसा इंसान जिसके ऐसा नहीं पेट में चूहे कूदे हुए हैं, आप बहुत क्यूरियस हो रहे हो, आपका बहुत मन है कुछ करने का, सो वो आपका यहाँ पर आंसर बनता है। और यहाँ पर आपका जो थीम लोगे ना, दैट विल बी फायर, है ना। ऐड फ्यूल टू फायर भी एक वर्ड बन जाता है। सो आई गॉट द फर्स्ट आंसर। नहीं, मुझे अलग अलग आंसर्स तो आ रहे हैं, बट दैट्स नॉट करेक्ट। 24th का ए आया है, 24th का डी आया है, दैट्स नॉट ऑल्सो द आंसर। किसी ने 24th का सी आंसर किया है, अरबीना। यप, अरबीना। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक होता है टू अटेन सक्सेस, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए। तो रिच और पावरफुल जो एक्सप्लॉइट करता है पुअर को, ये तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अच्छा, रिच के लिए कभी अगर आपके पास वर्ड लिखा हुआ हो हैव्स और हैव्स नॉट, तो याद रखना हैव्स और हैव नॉट्स। ठीक है, रिच और पुअर के लिए यूज करते हैं। वन हु कंटिन्यूज टू वर्क विदाउट वांटिंग अ रिवॉर्ड नहीं, एक ऐसा इंसान जो सक्सेसफुल होने के लिए ही काम कर रहा है, उसके पेट में आग लगी रहती है ना। तो हमेशा होता नहीं है क्यूरियस, ईगर, है ना, या फिर इंक्विजिटिव रहता है वो हमेशा। तो एक ऐसा इंसान जो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, एंथुसियास्टिक रहता है टू अटेन सक्सेस, उसे चाहिए, है ना, वो चाहता है। एक ऐसा इंसान जो चाहता है सक्सेस, तो रिवॉर्ड चाहिए, है ना, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से। सो आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट 25, अगला क्वेश्चन 25 कह रहा है नीडल इन। अच्छा, एक सूखी घास का ढेर लगा हुआ है ना, और आप क्या ढूंढ रहे हो? एक छोटी सी नीडल। तो आप बताओ, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड नीडल ओवर हियर? समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, समवन इन ट्रबल, समवन हैविंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज, या फिर समथिंग वेरी ट्राइबल, वेरी तुच्छ। ऊंट के मुंह में जीरा ढूंढने चले हो तो क्या होगा? तो 25th का करेक्ट आंसर। ओके, आई एम गेटिंग आंसर्स। ओके, ओके, आदेश का आंसर मुझे यहाँ पर आ चुका है, रुपेश का आंसर मुझे यहाँ पर आ चुका है, बट मेरे को ये देखना है कि करेक्ट आंसर किसका है। अगर आप एक सुई ढूंढने चलते हो, वो भी हे स्टैक में, ठीक है, दैट मीन्स आप बहुत बहुत बड़ा टास्क करने के लिए जा रहे हो, एंड दैट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। सो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ना वो आदेश का है ना रुपेश का है, क्योंकि किसी ने भी 25th का ए आंसर नहीं दिया है ना। सिमरन, आई गॉट द फर्स्ट आंसर फ्रॉम सिमरन, आई वुड लाइक टू से दैट सिमरन इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन। नीडल इन अ हेस्टैक, मैं यहाँ पर कोई थीम नहीं दूंगी आपको, लेकिन आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जो बहुत इम्पॉसिबल है ना। इसके लिए 2 इडियम्स और बनते हैं। बाइट मोर देन वन कैन च्यू, अपनी औकात से ज्यादा काम करने की कोशिश करना, ठीक है। या फिर आप एक और इडियम क्या लिख सकते हो यहाँ पर, बाइट दी
bullet. Next. अगला 26. A blessing in disguise. इसके पीछे तो एक बहुत शानदार सी स्टोरी है. I'll tell you. पहले आंसर बताओ जल्दी से. आई थिंक मैंने सुनाई भी आप लोगों को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली कहानी. चीटिंग नहीं, नो चीटिंग. सोबिया का आंसर करेक्ट था, बट मुझे फर्स्ट करेक्ट आंसर जिसका है उसका मैंने नाम लिखा था. बताइए. सेशन को लाइक कर देंगे सारे स्टूडेंट्स. ओ दैट्स नाइस. कियातिका. ओके, आई एम गेटिंग आंसर्स. अरे वाह, मेरे पास आंसर्स आ चुके हैं यहाँ पर, और मेरे पास सबसे पहला जो करेक्ट आंसर आया है वो आया है आई थिंक अगेन अनुष्का का. गुड अनुष्का, गोइंग रियली वेरी नाइस अनुष्का. अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. बहुत शानदार सी स्टोरी है वो. मतलब व्हेन आई वाज इन क्लास 6 ना, आई वाज इन अ मिशनरी स्कूल, है ना. तो मिशनरी स्कूल में ना फादर्स वगैरह होते हैं, पोप वगैरह, मैंने सुनाई भी होगी, कुछ बच्चों को याद भी होगी. तो मेरे एक फादर थे, मतलब लोग पता नहीं, मतलब देवर डिफरेंट मिथ्स एक्चुअली. उनका ये जो ये वाला जो पोर्शन था, लिप्स वाला पोर्शन, वो थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा था. तो सब लोग ऐसे, मतलब हम लोग को बताते थे कि वो होता है ना, जब ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण, तो बोलते हैं कि जो एक्सपेक्टिंग विमेंस होती हैं, जो बेबी एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, उन्हें कुछ लोहे का काम नहीं करना चाहिए, काटने वाटने का, अदरवाइज उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं. तो मतलब एक बार ना हमारे जो फादर थे वो बहुत टाइम तक हमारे स्कूल नहीं आए. फिर अचानक से वो आए तो उनका मुंह सीधा हो गया. तो सब लोगों ने ना उनका नाम जादू रख दिया. लेकिन फिर हम लोग को बाद में पता चला था कि फादर गॉट एन एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंट में उनके फेस की वापस से सर्जरी हुई और उनका ये जो जॉ था वो सीधा कर दिया गया. राइट. तो लड़के तो उन्हें जादू चढ़ाने लगे थे, लेकिन जस्ट इमेजिन कि एक्सीडेंट में उनके साथ कुछ अच्छा हो गया था. समझ रहे हो ना, इन एक्सीडेंट ही गॉट समथिंग गुड. तो बुरे में कुछ अच्छा होना कैन बी सेड एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ठीक है ना. सो क्या बोलोगे आप? समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट, है ना. सिर्फ ओनली पॉजिटिव नहीं है, बुरे में कुछ अच्छा होना होता है. इवेंट अननोन भी नहीं हो सकता. समवन कम्स इन डिस्गाइज्ड, भेस बदल करके अगर कोई आया हो वो बोल सकते हो आप. लेकिन ये भी इसका कोई सेंस नहीं दे रहा. कुछ बुरे में अच्छा होने का सेंस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? ठीक है ना. सो इडियम आपका जो आंसर देगा वो क्या होगा? फूड. यहाँ पर भी मैं बिल्कुल आप लोगों को कोई होमवर्क या थीम नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ से मेरे को एज सच कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं मिल रहा है. बट नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रैंक एंड फाइल, एंड दिस इज 27th. बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर? यही था. चलिए, अच्छा देखो, टीम ASL ने पहले ही आंसर दे दिया है क्वेश्चन दिखाने से पहले. रैंक एंड फाइल का आंसर क्या होगा? द मैनेजर ऑफ अ पर्सनल डिपार्टमेंट, अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन अ फर्म, या फिर ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी. सो वी आर वर्किंग इन रैंक एंड फाइल, मतलब एक हायरार्की को फॉलो करते हैं. सो इफ यू आर फॉलोइंग हायरार्की, व्हाट डज इट मीन्स? हाँ जी, अरे वाह, दैट्स नाइस बेटा. बट जितनी शिद्दत से आप लोगों ने बुक्स खरीदी है, उतनी शिद्दत से आप उसे पढ़ना भी. ठीक है ना. ओके, मेरे को बहुत सारे आंसर्स यहाँ पर आ चुके हैं. आई गॉट द फर्स्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम, आई थिंक करेक्ट आंसर मुझे टीम ASL का ही आया है. बी कैसे होगा? जब देखो, जनरली रैंक एंड फाइल वर्ड यूज किया जाता है पीपल इन आर्मी, नेवी और अदर फोर्सेस के लिए. ठीक है ना. तो आप जनरली अगर मान लो आपके पास नहीं दिया गया है, पर्सनल्स, पर्सन और पर्सनल्स में डिफरेंट है. पर्सनल्स वर्कर्स को बोलते हो आप. तो मैनेजर की बात हम यहाँ कर नहीं रहे, है ना. वेल ऑर्गेनाइज कंपनी की बात भी नहीं कर रहे,
आम लोगों को बोलते हैं जिनको एक पोजीशन दी जाती है। तो बोलते नहीं है आपकी अभी ये पोजीशन है, आपका प्रमोशन हो गया, आप इस पोजीशन पे चले जाओगे, तो आम आदमियों के लिए ही हम बोलते हैं, कॉमन मैन्स के लिए बोलते हैं, जिनको धीरे धीरे करके हिरार्की में ऊपर जाने का मौका मिल रहा होता है। वरना आपको पता है सीईओ हो, मैनेजर हो, उसको तो वैसे ही सबसे ऊंची पोजीशन मिल जाती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? फोर्थ। एंड आई गॉट द फर्स्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम सो मेनी ऑफ यू। 27 का, अरे यार देखा ही नहीं है, 27 का आई थिंक रुपेश इज गिविंग द करेक्ट आंसर। सो लेट मी जस्ट राइट इट, रुपेश इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट, रैंक एंड फाइल में भी मैं आपको कोई ऐसा टीडीएम नहीं दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 28 कह रहा है माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन लंडन फॉर गुड, फॉर गुड, अच्छे के लिए। और यहाँ से आपको मैं देना चाहती हूँ इडियम गुड थीम के फॉर्म में। मेरा भाई सेटल हो गया लंदन में फॉर गुड, फॉर एवर, फॉर अ प्रमोशन, है ना, या फिर फॉर बेटर इनकम, या फिर ब्रीफली। तो अच्छे के लिए सेटल हुआ है, व्हाट डज इट मीन? लास्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं बेटा, 29 तो 30 दूंगी, फिर 2 होमवर्क दूंगी। फॉर गुड का क्या मतलब हो सकता है? हमेशा, हमेशा के लिए। ओके, मेरे पास आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं और मुझे जो फर्स्ट करेक्ट आंसर आया है दैट इज फ्रॉम 28 का ए अगेन रुपेश, उसके पहले सुमित का आंसर आया है, उसके पहले रुपेश का आंसर आया है, पल्लवी का आंसर सबसे पहले आया है मेरे पास। वेरी गुड। सो आई वुड राइट पल्लवी इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन फॉर एवर। अच्छा एक बात बताओ, फॉर अ सॉन्ग का मतलब क्या होता है? मैंने अपना घर बेच दिया एक गाने के लिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? और गुड आपका थीम है ना, इन गुड बुक्स ऑफ समवन, है ना, गुड मैनेजर, है ना, या फिर गुड डेज, बैड डेज, तो ये बहुत सारे इडियम्स बन जाते हैं इससे रिलेटेड। फॉर अ सॉन्ग का मतलब क्या होगा बताना जरा। फॉर अ सॉन्ग, मैंने अपना घर फॉर अ सॉन्ग बेच दिया, मैंने अपना मोबाइल फॉर अ सॉन्ग बेच दिया। हाँ बेटा देखो रिवीजन हो जाएगा आपका, क्योंकि वो मंजिल सीरीज में और ये मंजिल सीरीज में मैंने बहुत सारी चीजें डिफरेंट पढ़ाई हैं। श्रेया ने 29 का भी आंसर दे दिया जो मैंने शो ही नहीं किया अभी तक। दैट्स नाइस जिक्स्टर, स्पैम मत करो बेटा। नहीं, फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है सस्ते में, चीप रेट्स में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है बर्न द मिडनाइट ऑयल। मम्मी लोग बोलती नहीं है तुम्हें क्या बताएं बेटा, मैंने रात में कुप्पियां जला जला करके तुम लोगों को पाला है। कुप्पी जलाना मतलब कुप्पी जानते हो ना, देर रात रात जाग करके मेहनत करी है। सो वर्किंग मेनी नाइट एट अ स्ट्रेच, वर्क लेट इनटू द नाइट, बर्न थिंग्स यूजिंग ऑयल, या फिर क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द नाइट। वेरी चीप, यस वेरी चीप इज द करेक्ट आंसर। तो अभी मैंने 29 का आद्या ने आंसर दे दिया है, इशिका ने आंसर दिया है, लेकिन आई हैव टू चेक फॉर इट कि इन्होंने करेक्ट आंसर दिया नहीं दिया है। बर्न अ मिडनाइट ऑयल, रात में देर रात तक दिए जलाना, मतलब बहुत एक्सेसिव मेहनत करना रात तक जाग करके। नहीं, सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा, सी आंसर क्यों कर रहे हो, लिटरल मीनिंग में चला जाएगा वो। प्रॉब्लम्स भी नहीं क्रिएट की, मेहनत करी है। कह रहा है वर्क मेनी नाइट्स, बहुत सारी रातें काम करा है एक साथ, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है वन गो में, आंसर विल बी व्हाट? सेकंड। इससे बेहतर हो जाता वर्क हार्ड, ठीक है ना, लेट नाइट टू अचीव सक्सेस, बहुत मेहनत करी है सक्सेस गेन करने के लिए। सो आंसर विल बी व्हाट? इट विल बी सेकंड, बी। ओके, यप 29 का करेक्ट आंसर मुझे फर्स्ट आया है आद्या का, आई थिंक उससे पहले घोस्ट करके भी एक बच्चा था वो आया था, लेकिन उसने बहुत लेट आंसर दिया था। सो मतलब उसने पहले ही दे दिया था क्वेश्चन लिखने से पहले ही। सो आई वुड लाइक टू से दैट एज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन। नाइट से आप चाहो तो इडियम्स बना सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 30th। बताओ फटाफट, फिर 20 मिनट्स में मैं लास्ट के आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। लास्ट, टू कम राउंड,
To meet someone by chance, to become conscious again, to go round and round, to spend a lot of time with someone. बताइए. लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है टू कम राउंड. टू कम राउंड, वापस होश में आना है ना, पहली कंडीशन में वापस आना, या तो फिर कोई ऐसी चीज जो कि रेगुलरली हो रही हो. अरे वाह, वेरी गुड. तो अब देखो ना, ये हॉस्पिटल में एक लड़की है एंड शी इज कमिंग बैक टू हर सेंसेस, है ना. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का, ओके 30 का, ओके. आई गॉट द फर्स्ट आंसर फ्रॉम सुमित राय. 30 का सुमित राय ने आंसर दिया है. और यहाँ पर आंसर क्या है, टू बिकम कॉन्शियस. सो आप मुझे जल्दी से बताओ 30 में से आपने कितना स्कोर किया. जाते जाते मैं आप लोगों को ऑब्वियसली होमवर्क दे करके जाऊंगी और वो क्वेश्चंस डिस्कस करके जाऊंगी. तो यहाँ पर आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है ब्रेक द आइस, और दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है दिस वन, अ लीन पैच. ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हैं जो कि आपको करने. बाकी जितने भी मैंने थीम्स दिए हैं, आई वांट एवरीबडी कि आप अपनी कॉपी में उन थीम्स को लिखो और टेक योर टाइम, 1 वीक 2 वीक जितना भी आपको लगता है. वैसे मैंने बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं दिए, आई एम गिविंग यू 2 वीक चैलेंज. 2 हफ्ते बाद आई वांट योर आंसर्स ऑन माई मेल आई डी. यू नो माई मेल आई डी, ठीक है ना. दिस इज माई मेल आई डी, rebecca.aga@247.com. ठीक है, कर लोगे? एवरीबडी विल डू. 30 में से कितने मार्क्स आए बताओ. फुल. दिव्यांशु गॉट फुल, दैट्स नाइस. श्वेता वाई 0? अभी आए हो आप. सूरज गॉट 30 में से 25. नहीं बेटा, 25 में से 30 मार्क्स आते हैं. $28 अशिका के आए, दैट्स नाइस अशिका. व्हाट अबाउट अनुष्का? अरबीना गॉट 26, सूरज गॉट 25. 30 आउट ऑफ 30. ओके, दैट्स नाइस. धनवीर के 20 मार्क्स आए, सूरज के 25, विश्वजीत के 25. पल्लवी के फुल आए, दैट्स नाइस पल्लवी, वेरी नाइस. श्रेया, सूरज के 25 है. ओके, दैट्स नाइस. ओके ओके, परफेक्ट. ठीक है. सो आई वांट, मुझे एक बार फटाफट सभी लोग जितने भी स्टूडेंट सेशन को वॉच करो एक बार. आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि जितने भी आज मैंने आप लोगों को थीम्स दिए हैं वो आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना. मैं जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी बेटा, यहाँ पर मैं आपको 2 ही होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, लेकिन आई विल गिव यू 20 क्वेश्चन इन होमवर्क. मतलब 20 क्वेश्चन मैं और दूंगी आपको प्रैक्टिस के लिए जब आपका ये पीडीएफ जाएगा तो, ठीक है. सो आप पीडीएफ से अपने क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, और कभी अगर हमें मौका मिला दोबारा इडियम्स एंड फ्रेजेस करने का तो वो 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगी. हाँ, कुछ भी एट रैंडम कुछ भी कर सकते हो, बट आई वॉन्ट द आंसर्स ऑन माई साइट्स, है ना. मतलब चाहे वो मेल हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, आप आंसर करो, बट आई वॉन्ट आंसर्स. और 2 हफ्ते का ही टाइम है आपको ये कंप्लीट करना है ना. एक बार हम लोग आंसर्स टेंस के भी कंप्लीट कर लें फटाफट, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्कशंस करना ज़रूरी था और इंपॉर्टेंट भी था. हो सकता है कि मैं कल ही, जिस तरीके से आज मैंने आप लोगों को टेंस के आंसर बताने के लिए प्लान किया हुआ है, वैसे ही हो सकता है कि मैं आप लोगों से बाकी भी आंसर्स ऑब्वियसली डिस्कशन करने का प्लान करूं ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस. तो मैं अभी तो आपको 2 ही दे रही हूँ, बट आई विल गिव यू सम मोर एंड आई वांट एवरीबडीज आंसर्स, कि आए उनके आंसर्स और मैं उनके आंसर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं, ठीक है. मैं यहाँ पर आप लोगों का टेंस का शीट ओपन कर रही हूँ और लास्ट जो मैंने होमवर्क दिया था वो डिस्कस करने वाली हूँ. तो देखो 1 गो में ही करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में पूरा हो जाए और हम सेशन को एंड करें. ये देखो, ये क्वेश्चंस थे ना क्विज टाइम के, देख रहे हो, ये टेंसेस के क्वेश्चंस है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टेंस, ठीक है. आप चाहो तो आप आंसर कर भी सकते हो. कह रहा है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स. आप बताओ ना, 20 ईयर्स ये पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगाते हो जल्दी से. पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगाते हो, सिंस की फॉर. क्विक. पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगाते हो बेटा.
यप, वेरी गुड, आंसर आ गया है मुझे। सबसे पहले सलोनी का सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा? फॉर आएगा। और आपका जो एरर है वो कौन से पार्ट में हो जाएगा बेटा? ए में। रिविजन भी हो जाएगा आपका। कह रहा है व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। तो आपने यहाँ पर फुल स्टॉप देखा, फुल स्टॉप यानी कि नॉर्मल सेंटेंस है ये। और अगर आप नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रहे हो तो नॉर्मल सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब आएगा और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, है ना? यही तो आएगा ना। तो अब देखो हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रहा है, तो ये वाला तो सही है। बट अगर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। तो बताओ करेक्शन क्या करोगे? एरर इज इन सी पार्ट ना, करेक्शन क्या होगा जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आई गॉट द फर्स्ट आंसर फ्रॉम दीपिका, इट्स रियली वेरी नाइस। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंस्टेड ऑफ हैड ही हैड। होमवर्क क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बेटा बहुत जरूरी है, रेगुलर बेसिस पे करो, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कह रहा है बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन। इफ यू सी देयर आर टू एक्शंस और दोनों के दोनों एक्शंस आपके फ्यूचर में हो रहे हैं, एक के बाद एक। तो आपको मैंने पढ़ाया था जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली फ्यूचर में हो रहे होते हैं तो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म के साथ, और जो भी दूसरा एक्शन होता है उसमें आप विल शैल के साथ हैव लगाते हो, ठीक है ना, और फिर वर्ब थर्ड लगाते हो, मतलब फ्यूचर परफेक्ट लगाते हो, फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस लिखते हो, ठीक है ना। तो आपने फ्यूचर में पता नहीं होता क्या पहले हो रहा है और क्या बाद में हो रहा है। वेरी गुड। तो थर्ड का एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा बेटा? बी में। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ वी विल गेट हम यहाँ पर सिर्फ क्या लगा देंगे? वी गेट आवर टिकट्स। सो एरर विल बी इन पार्ट बी। नेक्स्ट, वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट, शाहिद यूडी। नेक्स्ट देखो कह रहा है फोर्थ, सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। सिंस से जुड़े हुए दो सेंटेंस, तो बताओ सिंस के साथ वाला सेंटेंस कौन से टेंस में रहता है? ठीक है, और दूसरा वाला सेंटेंस कौन से टेंस में रहता है? क्विक। सिंस के साथ वाला सिंपल पास्ट में, और जो दूसरा वाला रहता है वो हैज हैव के साथ वर्ब थर्ड में रहता है। वेरी गुड, वी गेट हो जाएगा। वेरी नाइस। फोर्थ का बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो सिंस के साथ वाला आपकी वर्ब सेकंड फॉर्म में है, लेकिन सिंस के अलावा जो दूसरा सेंटेंस है वो आपके पास नहीं है, तो ही हैज नॉट टेकन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा बेटा? बी, परफेक्ट। देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर वेरी वेरी सिंसियर ना, लवली। नेक्स्ट कह रहा है परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें टाइम मेंशन है। आपको पता है जब टाइम मेंशन होता है तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस में जाता है? सिंपल पास्ट में। अगर टाइम मेंशन नहीं होता है तो आपका जो सेंटेंस होता है वो किस में जाता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब हैज और हैव के साथ वर्ब थर्ड। एक बच्ची ने मुझसे पूछा था मैसेज करके कि मैम यहाँ पर हमने हैड क्यों नहीं लगाया। तो बेटा हमेशा याद रखना, जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है आपके ग्रामर के हिसाब से वो कभी भी सिंगल सेंटेंस में नहीं आता। मैंने किया था, पढ़ा था, सोया था, जागा था, तो पास्ट परफेक्ट वाले जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो कभी भी सिंगल सेंटेंस में नहीं आते। अगर आते होते तो हम इसको कर देते पास्ट परफेक्ट में, लेकिन हम क्या लगा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। तो जो हाल फिलहाल का पास्ट है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हो, कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं रखते। हाँ जी, तो आई हैव की जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिख दोगे? आई पास द एग्जामिनेशन इन 1990 एंड द एरर इज इन पार्ट। नेक्स्ट कह रहा है ही हैज रेड 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। मैंने आपको बताया था अगर बाय द एंड से जुड़े हुआ कोई भी एक सेंटेंस होता है और आप फ्यूचर में भेज रहे होते हैं उसको, तो आप ये बताते हो फ्यूचर आते आते आप उस काम को खत्म कर चुके होगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हो, जिसमें आपका आता है विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब थर्ड। तो आपका एरर कौन से पार्ट में होगा? जल्दी से बताओ। कह रहा है बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, अपने वेकेशन आते आते वो 4 प्लेस पढ़ चुका होगा जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए होंगे। वेरी गुड। देखो पल्लवी का भी आंसर आ गया है, सोनू का भी आंसर आ गया। क्या लगाओगे? ही विल हैव। नेक्स्ट कह रहा है द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 decades। देखो ना सिंस ऑफ फॉर, सेंस ऑफ फॉर अगर कहीं पर भी आता है तो उसके साथ आप खाली 2 ही टेंस यूज कर सकते हो, एक तो परफेक्ट और दूसरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद आया? मैंने आपको बताया था कभी भी सिंपल यूज मत करना, कभी भी कॉन्टिन्यूअस यूज मत करना। सिंपल को परफेक्ट में चेंज कर दोगे और कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
है ना। तो देखो यहाँ पे आ रहा है फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स, और यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस लगा रहे हो, तो चेंज करोगे कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, बी में, और कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। बताओ फैमिलीज के साथ क्या लगाओगे, हैज की हैव, यहाँ पे आएगा बीन लिविंग। वेरी नाइस। मैम विल कब यूज करते हैं, शैल कब यूज करते हैं, बेटा जनरली विल आपका सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, शैल आपका फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। बट लेकिन आप फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल यूज कर देते हो, जैसे आई विल किल यू, आई विल सू यू टू द कोर्ट, है ना, आई विल स्लैप यू, जहां पर आप बहुत फोर्सफुल एक्शन कर रहे होते हो वहां पर आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल भी लगा लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी हाँ, फैमिलीज के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा, हैव आएगा बेटा, है ना, सब्जेक्ट प्लूरल, तो एरर विल बी इन पार्ट। नेक्स्ट कह रहा है बिलीव मी आई एम बिलीविंग व्हाटएवर यू सेड। बिलीव कहां से कर रहे हो, दिस इज योर वर्ब ऑफ सेंसेशन, यू विल बिलीव विद द हेल्प ऑफ योर माइंड, है ना, आपका दिमाग कहता है कि किसी पे भरोसा करो, तो वर्ब ऑफ सेंसेशन हमेशा स्टेटिव रहती हैं, कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, तो चेंज करो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट में चला जाएगा, है ना, और कॉन्टिन्यूस सिंपल में चला जाएगा, तो ये कॉन्टिन्यूस है, इसको सिंपल में चेंज करो, एरर बी ही वाले पार्ट में हो जाएगा। अच्छा मैक्सिमम एरर बी में ही है, नहीं बेटा, फैमिलीज लिखा हुआ है, फैमिली कलेक्टिव नाउन है, फैमिलीज थोड़ी कलेक्टिव नाउन है, फैमिलीज लिख दिया आपने तो अलग अलग फैमिली को डिफाइन कर रहे हो। वेरी गुड, आई बिलीव, है ना, तो वर्ब ऑफ सेंसेशन वर्ब आईएनजी में नहीं होती, इसलिए वो फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देते। नेक्स्ट देखो कह रहा है आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, आप यहाँ पर सिंपल टेंस यूज कर रहे हो, है ना, आपको पता है सिंपल और कॉन्टिन्यूस के साथ आपका सेंस फॉर नहीं लगता, सिंपल चेंज हो जाता है परफेक्ट में और कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो चेंज करके बताओ क्या लगाओगे, सिंस मॉर्निंग, सिंपल को चेंज करो परफेक्ट में, सुबह से कुछ नहीं खाया है तो प्रेजेंट का पास्ट बता रहे हो, क्या लगाओगे, आई हैड ईटन नथिंग या आई हैव ईटन नथिंग। देखो ए वाले पार्ट में एरर है, क्या लगाओगे, आई हैड ईटन नथिंग और आई हैव ईटन नथिंग। आई हैव ईटन, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, पास्ट परफेक्ट टेंस को आप एक ही सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, सिंगल सेंटेंस में, पास्ट परफेक्ट हमेशा डबल सेंटेंस में लिखता है, क्यों, क्योंकि वो पास्ट का पास्ट होता है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, हैव ईटन, अगर हैड ईटन लगा दोगे ना बेटा तो गलत हो जाएगा, और हैज भी नहीं लगा सकते क्योंकि आई को प्लूरल कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट, दो एक्शन साइमल्टेनियसली पास्ट में जा रहे हैं, ये भी पास्ट में ये भी पास्ट में। देखो मैंने क्या बताया, पास्ट परफेक्ट तभी आएगा जब आपके पास दो सेंटेंस दिए गए होंगे, तो जो पहले होगा एक्शन नंबर 1 और जो दूसरा होगा एक्शन नंबर 2, ये वाला वर्ब की सेकेंड फॉर्म में होगा और ये हैड के साथ वर्ब थर्ड में होगा, है ना। तो देखो गौरी ने बताया अपना नाम आफ्टर ही लेफ्ट, तो अपने जाने के बाद उसने आपको अपना नाम बताया, तो पहले क्या हुआ, पहले वो गया और फिर उसने नाम बताया, है ना, तो पहले वो गया, लेफ्ट की जगह पे क्या लिख दोगे, हैड लेफ्ट, पहला एक्शन कौन सा है, हैड लेफ्ट। तो याद रखना पास्ट परफेक्ट हमेशा तभी यूज करते हो जब आपके पास दो सेंटेंस आ रहे होते हैं, सिंगल सेंटेंस में आप कभी पास्ट परफेक्ट को यूज नहीं करते, ठीक है ना। सो विद दिस लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन। ये आपका बैच है, यू हैव दिस बैच, आपके पास वोकैबुलरी वर्ल्ड बुक है, महापैक है, आपको जो भी बैच लेना है या जो भी परचेज करना है आप कर सकते हो। आपको जो पीडीएफ है वो आपकी कम्युनिटी पे मिलेगी, हो सकता है कभी कभी टाइम लग जाए क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं, बट अगर आप शाम के 5 बजे तक देखोगे तो आपको आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए बिल्कुल भी वरीड मत होना, हर रोज़ आपका पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अगर हाँ आपको कोई बैच लेना है तो उसके लिए आप एक सिंपल से काम कर सकते हो, आप अड्डा की ऐप पर जाओगे, है ना, जैसे ही अड्डा की ऐप पर जाओगे यहाँ पर जा सकते हो, है ना, ऑल कोर्सेज पे जाओगे, ऑल कोर्सेज में जा करके आप यूजी पीजी एग्जाम्स पे जाओगे, ठीक है, यूजी पर जाओगे, ह्यूमैनिटीज़ पे जाओगे, जैसे ही जाओगे ठीक है आपको बैचेस दिख जाएंगे, बुक्स दिख जाएंगी, मॉक टेस्ट दिख जाएंगे। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको इसमें लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंडेड पीडीएफ नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, मॉक टेस्ट, बुक्स मिलती रहेंगी। इवन यहाँ तक कि आपको इसमें ना 2 लैंग्वेजेस, 4 डोमेन और एक जनरल टेस्ट भी मिल जाता है ना। तो आप अगर बैच ले रहे हो तो आपको उसमें सब कुछ मिल रहा है। वैसे इंडिविजुअली भी बुक्स और मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द कोड Y484 यू पीपल कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, बिंदास बेटा मुझे मेल करना ऑन माई मेल ID
दैट इज rebecca.aga@24/7.com। मैं मेल देखती हूँ आप लोगों के, ठीक है ना, हो सकता है सबके केटर नहीं हो पाते हो, लेकिन मैक्सिमम के हो जाते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट, नहीं जीटी कंपल्सरी नहीं है, डिपेंड ऑन कोर्सेज, कौन से कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से इंडिविजुअली, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। आफ्टर द वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा है, होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर जरूर करना और क्लास में रेगुलर रहो, ठीक है। बाय बाय। जीटी कंपल्सरी नहीं है सुमित।